तो भाई हम्म। लोग, गीकेवर्स के एक नए पॉडकास्ट में, एक नई बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है फिल्मी जेडन। ठीक है, शाहरुख खान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैंस। ठीक है। देखो, माय नेम इज जिशान। एक फिल्मी जडन एक छोटा सा चैनल है, 32,000 सब्सक्राइबर्स हैं। छोटा सा चैनल। और आज बस चिल करने आया हूँ। भाई का मैसेज आया हुआ था, बहुत दिनों से आया हुआ था, तो सीन नहीं किया था। तो आज मेल आया इनका, तो मेल मैंने देखा तो मैंने बात की, और सो वी थॉट कि आज ही कर दिया जाए। ऐसे तो नेक्स्ट वीक का प्लान था, बट मैंने ही कहा कि थोड़ा बिजी चल सकता हूँ, तो आज फ्री हूँ तो आज कर लो। तो आई एम ग्लैड कि मेरे लिए समय निकाला आप लोगों ने आज। अरे सो ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है नहीं। कि। ठीक है। हाँ, तो बस इस चैनल का स्टार्ट हुआ था अभी सुपर हीरो से, हम्म। और फिर धीरे धीरे फिर जब ब्रह्मास्त्र आया तो फिर थोड़ा सा बॉलीवुड में भी घुसे। हम्म। और ऐसे तो घुसना नहीं था मेरे को बॉलीवुड वगैरह में, लेकिन हम्म। कि ऐसा समझ रहे, कैसा कंटेंट का डिक्लाइन आया कमी। सुपर हीरो। हाँ, तो कंटेंट का जब कमी आया तो फिर बॉलीवुड वगैरह में घुसना पड़ा। हम्म। और ये जो स्टार्टिंग में बोला शाहरुख खान का फैन, तो यस आई एम अ SR के फैन, हम्म। बट वैसा वो टॉक्सिक वाला नहीं। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। मेरे को SRK पसंद है उसकी एक्टिंग के लिए, द वे ही एक्ट्स। क्योंकि भाई वो बंदा अपनी आंखों से भी एक्टिंग करता है। यस। हाँ, तो उसके एक्टिंग के वजह से एंड द चार्म ही हैज, तो उसी ने मेरे को उसका फैन बनाया। और फिर एक ऐसा भी होता है ना कि बचपन में आपने जैसे होश संभाला और जिस स्टार की पहली मूवी देख ली तो आपको वो पसंद आ गया, तो ऐसा भी था। तो मैंने मोहब्बतें सबसे पहले देखी थी भाई अरे शाहरुख खान की, तो हाँ। मतलब थिएटर्स में या टीवी पे? नहीं नहीं, जब थिएटर्स में, एक तरीके से थिएटर में भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा गोद में था अच्छा। जब मम्मी पापा अरे गए थे देखने के अच्छा। लिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो गोद में था, लेकिन हाँ ऐसे भी टीवी पे। तो अच्छा। मोहब्बतें ही पहले देखी थी, एंड दैट मूवी स्टिल माय फेवरेट, अभी भी टीवी पे आती है अगर। तो बाकी वैसा कोई टॉक्सिसिटी। हेयर स्टाइल भी थोड़ा थोड़ा मोहब्बतें वाला ही है, वहां से अच्छा। इंस्पायर्ड है क्या? हाँ, एक तरीके से थोड़ा ऐसे बचपन में शौक था यार, शाहरुख खान के बाल हो जाए यार, वैसे ही बाल रख लूं मैं भी। हेयर्स हाँ है भाई, बंदे के हेयर्स। हाँ, शाहरुख खान, अच्छा है, शाहरुख बहुत खान अच्छा। जितना, आई थिंक ना, शाहरुख खान जितना अपनी आंखों से और ऐसे अपना जो एक्टिंग करता है, उसके बाल भी उतने ही सपोर्ट करते हैं उसकी एक्टिंग को। सही अनडाउटेबली। बोले, कुछ कुछ इधर, होता हो गया या फिर कोई भी मूवी हाँ हो गया। कभी तुम हाँ देखोगे कि जब कोई सीरियस सीन वो कर रहा होता है, मतलब कोई रोमांटिक सीन कर रहा है, तो बाल ऐसे उड़ रहे हैं, सिचुएशन के हाँ। हिसाब से हाँ। उसके बाल भी ऐसे से पूरा लहरा रहे हैं। मैनेज मैनेज जो, करते रहे। हाँ। हाँ वो जो जैसे वीर ज़ारा वाला वो जो ब्रिज वाला सीन है, जो ऐसे प्रीति जिंटा को उठा के लेके जाता है, हम्म। तो वहां पे उसके बाल जो ऐसे से हवा चलती है, बाल ऐसे उड़ रहे होते हैं उसके, तो वो और ज्यादा सीन को अच्छा बना देता है। अच्छा, और मोहब्बतें में रिमलेस चश्मा था, वो भी काफी फेमस होता, स्पेक्स स्पेक्स हाँ, जो रिम नहीं था ना उस उसका, टाइम पे, बहुत फेमस हुआ था। बहुत फेमस हुआ होगा, उस टाइम पे हाँ बहुत फेमस हुआ होगा। और उस टाइम तो ऐसा वो स्वेटर भी बहुत फेमस हुआ होगा, हाँ पीछे हाँ, स्वेटर वो लटका के। ऐसे हाँ। करके। वो तो हम लोग भी हाँ, स्कूल तो में काफी करते थे बचपन में, वहीं से देख के। हाँ गर्दन पे वहीं से वो देख के, हाँ। मैंने वो जीवन वाली हेयर स्टाइल यूज की थी स्कूल में, अरे मेरे को भाई, सस्पेंड कर दिया गया था। जेल जेल लगा के ना। अरे हाँ, बहुत हम भी। मैं इधर पूरा पूरा बाल छोटा करवा लिया था मैंने एकदम। हाँ। ठीक है, हाँ और फिर हाँ। वो उस टाइम पे आता था ना ब्रिल क्रीम, हाँ। हाँ, सेटवेट ब्रिल बिल्कुल। क्रीम, हाँ। हाँ। तो हाँ। वो, हाँ हाँ, हाँ। सेट वेट का। हाँ अरे तो उसी से तो हाँ। ऐड भी करते था ना वो, SRK तो सेटवेट का ऐड भी करता था हम्म। उसी हाँ, टाइम तो वही पे। उस टाइम पे जैसे, अभी तो हेयर वाले बहुत वैक्स वगैरह आ गया, उस टाइम पे हाँ। जैसे हाँ, यही यही था, जेल ही दो था। चीज रहती थी, सेटवेट सेटवेट ब्रिल क्रीम। तो ऐसा ब्रिल क्रीम लगा के पूरा स्टाइल। रात भर उसको लगा के एकदम ऐसे उठा के, हम्म। और उसको उठाने के बाद वो जो रबर बैंड आता ना, तो ऐसे मैंने लगा हाँ। लेता था हाँ उसको हाँ, 2-3 घंटे अरे तक। भाई। तो उससे क्या होगा कि ऐसे खड़ा हाँ। रहता तो रात, है हाँ। पूरा। हाँ तो वो, हाँ तो वही, तो ऐसे नहा लिया, शैम्पू वगैरह कर लिया, क्रीम लगा हाँ। लिया, और फिर रबर से चारों तरफ हम्म। से ऐसे 5-6 रबर ऐसे से लगा के पूरा उसको उठा लिया, तो और हम्म। सो गया। सुबह में वो पूरा हो गया, अब स्कूल गया। स्कूल शा- में जो मेरे को पढ़ा है यार। इस, स्कूल। शाहरुख खान जमाना से आगे था हमेशा से। हम्म। हाँ, हम्म। हमेशा से। बस अभी के टाइम पे थोड़ा मासी में शिफ्ट हो गया है, बट देखते नहीं, हुए वो कि समझ जरूर। गया है कि फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। आगे का कंटेंट दिखाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, वही है कि एक्सपेरिमेंट शाहरुख खान शुरू से किया, अभी भी अगर तुम देखोगे ना तो एक्सपेरिमेंट मोड में ही चल रहा है, एक तरीके से देखियो जैसे तो।
तुम्हारा जवान जो है वो सिर्फ हाँ मासी मूवी नहीं है, उसमें भी एक बहुत ही डीप मैसेज दिया गया। तो वैसे जैसे अगर तो मतलब ऐसे देखे तो मतलब डीप ये ऐसे तो मतलब हम्म एटली की काफी सारी जो मतलब मूवीज होती है उसमें ऐसा कुछ ना हम्म, कुछ मैसेज रहता है उसके मूवीज में मतलब हाँ। नहीं, ये इसमें सोशल इस जानते हो चीज को इसमें लेके। ये था ना, जवान में क्या था ना कि ये जो हाँ फार्मर्स वाला जो दिया गया है, अरे बहुत लगता है वो देख वो के। वो जो नंबर बताया गया ना 102, नंबर भूल गया मैं, जो भी हाँ 10281 हाँ ऐसे कुछ नंबर था, हाँ उस नंबर को तुम गूगल करो। ओके एक्चुअल में 2021 में उतने नंबर्स ऑफ फार्मर्स ने सुसाइड किया था, तो ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन तुम्हें मूवी में दी गई है। ओके ये अच्छा। मेरे को पता चला जब मैं ऐसा ब्रेक डाउन करने के लिए थोड़ा रिसर्च किया ना, तब मेरे को पता चला। हाँ। ओके अच्छा। तो ये है। समझे अब बाकी समझे। फिर वो डॉक्टर इरम वाला जो दिखाया वो तो पता ही होगा, हाँ जो हाँ हाँ वो भी वो भी तो रियल में एक डॉक्टर थे कोई, उसका लेके हुआ हम्म था है हाँ ना। वो तो है वो तो पता है। हम्म। नहीं ये अब अभी बाकी ईवीएम वगैरह छोड़ दो। अरे वो सब वो सब पे तो बात नहीं करना है। हाँ तो हाँ ये मतलब जो शुरुआत का जो जो दो चीज दिखाया गया वो तुमको हाँ रियल लाइफ से ही उठाई हुई चीजें थी। बट कहीं ना कहीं ये वाला मैसेज लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया ऐसा लगता है क्या? मतलब मेन वो मूवीज मोनोलॉग जो में चला वो तो चला ठीक है लेकिन उसके हम्म अलावा जो सेकंड हाफ में मतलब फर्स्ट हाफ का जो सोशल मैसेज आ रहा था वो सेकंड हाफ में कहीं ना हम्म, कहीं कम हो गया तुम्हारे हिसाब से ऐसा कुछ? हाँ। सेकेंड हाफ में आई थिंक कि वो फिर वो मासी फ्लेवर ज्यादा चला गया, हाँ फिर विक्रम राठौड़ में ज्यादा शिफ्ट चला गया, जो कि जरूरी था। सिर्फ मैसेज नहीं देना है, एंटरटेन भी करना है ऑडियंस को। वही बात है हाँ। वही बात है। हाँ तो वो चीज है। लेकिन ओवरऑल मूवी में एक मैसेज दिया गया जो कि आई थिंक, पता हम्म, नहीं कहना चाहिए या नहीं, बाद में हो सके तो कट कर देना। आई थिंक नेक्स्ट ईयर के इलेक्शंस के टाइम पे ये जो क्लिप है ना SRK की, वो अरे बहुत वायरल होने वो तो चलेगा ट्विटर पे चलेगा वो दिक्कत नहीं वो सब जगह वो चलेगा। हाँ यहाँ से वो बात आई करें। पार्टी का ऑल्सो वहां थिंक से सो। वो पार्टी का वहां से वो हाँ पार्टी का सबका आएगा। वो बोले थे हाँ, कि वो बोलो जो आप बोलो। बोले थे ना कि उसका आंख से भी वो एक्टिंग करता है। वो जो लास्ट का जो हाँ हाँ डायलॉग था जिसमें वो बात करता है सिर्फ ये एक उंगली जो हाँ बोलता है ना, हाँ, वो डायलॉग जो दिया ना काफी मस्त सही लगा था। के बारे में बोल रहा हूँ भाई कि वो जो हाँ। एक उंगली वाला है ना, उसी हाँ। क्लिप को काट काट कर तुम्हारे देखना है इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, सब जगह भर जाएंगे इलेक्शंस के टाइम। ऐसा अच्छा। होगा। ओवरऑल अच्छी पिक्चर थी। और बाकी देखो अभी डंकी आएगी तो वो फिर वो तो वो एकदम हम अलग है उसमें। पहले से ही बोलते रहे जो वो हाँ हिट होने वाली है। हाँ तो हाँ तो उसमें कोई तुमको मतलब ये एक्शन या मास नहीं दिखेगा, हाँ वो उसमें प्योर क्लासिक मूवी। राजकुमार हम्म। हिरानी का वैसे ही लगभग रहता है सारा हाँ कुछ। हाँ हाँ, बाकी राजकुमार हिरानी है भाई। हाँ हाँ। सवाल तो नहीं है। वो तो उसको क्या है कि सिर्फ SRK के लिए नहीं, SRK के लिए नहीं देखना चाहते तो राजकुमार हिरानी के लिए देखो। हाँ और हाँ। क्या हाँ। उसका भाई हाँ। क्लासिक मूवीज बनाता है वो। और भाई ऐसा हम्म कौन उस होगा जो मतलब बोलेगा कि SRK है तो नहीं देखना है वैसा होता भी होगा हम्म। क्या कोई नहीं, होगा क्या? होता है होता है होता है होता है होता लेकिन है अब कम ओके हो होता गया है। होगा। नहीं, अब ये कि बॉयकॉट वाला थोड़ा सा कल्चर अब अरे कम हो कम गया है भाई हो गया। पठान के बाद से। हटाओ बॉयकट को। हम लोग मतलब हाँ हम हाँ। लोगों को तो हमेशा से मतलब जो मूवी आता है अच्छा आता है भाई बड़ा स्टार है तो भाई देख आते हैं चलो हम्म ऐसा ऐसा वाला सीन हम्म। रहता है। अब क्या कितना बॉयकॉट कट करना क्या ये करना वो करना। उससे कोई कित, फर्क भी नहीं पड़ता, आई थिंक। हाँ उससे कोई फर्क भी नहीं। एक्चुअली मतलब ये होता है कि ज्यादा पब्लिसिटी हो जाता है उल्टा मूवी का। हाँ हाँ, पब्लिसिटी हो जाता है। हाँ पठान में हुआ था ना। पठान में हुआ ना वो गाना वाना का आप लेकर के। गाना लेके हाँ, कलर वो लेके। पठान में हुआ था, ब्रह्मास्त्र में हुआ था। ब्रह्मास्त्र में हुआ था न्यूज वाला लोग उल्टा प्रमोशन कर रहा है वो तो चलो सही है। तो खैर देखते हैं कि अभी तो न्यूज भी आ रहा है कि सलार उसके साथ में अरे उनकी भाई होगा। मतलब चला। हम सोचते हैं कभी कभी कौन चूतिया ऐसा लोग उन लोग को सजेस्ट करता अरे है कि जो मतलब ऐसा करो ऐसा क्लैश करवाओ मतलब दिस इज बहुत बहुत खराब लगता है मेरे को ऐसा सुन के भाई लोग ना इसको ठीक से देखेगा ना उसको ठीक से देखेगा ना स्क्रीन से उन लोग को सही मिलेगा। मेरे को लगता है ना कि क्लैश होगा ही नहीं, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है। पहला बात तो देखो, ये तो 2 साल पहले ही डंकी कंफर्म हो गया था कि हाँ 2023 आ रहा है। हाँ ठीक हम्म। है। ये अभी आया है। चला। सलार हाँ और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होता है। तुम बहुत सारे मूवीज देखे होगे, ये उस टाइम पे भी हुआ था। KGF 2 के साथ लाल सिंह चड्ढा भिड़ने वाली हाँ थी, हाँ अच्छा। हाँ। एक एक मूवी पे लास्ट पिटा मोमेंट में गया ना। भागी। हाँ अरे तो हाँ आई भी तो नहीं KGF के हाँ साथ, उसके फिर हाँ नहीं नहीं। 1.5 महीने 2 महीने बाद हाँ आई हाँ वो। हाँ अभी सलार तो अभी अभी तो अगर डिले नहीं होता तो अभी हम लोग आज आज कब ट्यूसडे हो देख गया ना, रहे थे। आज हम लोग हाँ
तो तो अभी हम लोग 2 दिन बाद सलार देखने वाले सलार थे हम देखने लोग, वाले, अगर हाँ। नहीं होता तो हम्म, ये तो अपने पोजीशंस में। अब देखो एक और रीजन दे रहा हूँ तुमको कि सलार क्यों नहीं होना चाहिए। ये सलार और इसके चक्कर में, सलार और डंकी के चक्कर में लोग ये भूल गए हैं कि हम्म, कुछ हम्म, हफ्तों पहले एक और छोटा सा अनाउंसमेंट आया था, कल्कि 2898 एडी, अच्छा जो कि 12 जनवरी 2024 को रिलीज हो रहा है, सिर्फ सिर्फ 20 दिन बाद। तो अब हाँ। तुम ऐसा सोचो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि प्रभास का एक मूवी 22 दिसंबर को आए और वो अभी अपना रन टाइम भी कंप्लीट ना कर पाए। 20 दिन अभी तो एक एक महीने तक तो लगा ही रहता है लगा ही थिएटर रहता। में। तो अभी 22 दिसंबर को तुम्हारा सलार आएगा और फिर उसके 20 दिन बाद प्रभास का ही दूसरा पिक्चर कल्कि 2898 आ जाएगा। तो मतलब क्या लगता है कौन सा डिले होगा, सलार ही डिले होगा? देखो कल्कि को डिले हो सकता है, अभी तक तो कुछ उसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि वो एक प्रॉपर पैन इंडिया मूवी उसको फिर से बोलेंगे, क्योंकि प्रभास नहीं है उसमें, अमिताभ बच्चन भी है, दीपिका पादुकोण भी है, और भी बड़े हाँ, बड़े एक्टर्स है। हाँ। और ये हो गया सिर्फ साउथ मूवी, और ऊपर से सलार के साथ में दिक्कत क्या होगा, देखो दिक्कत दोनों मूवी को होगा, श्योर है। जो हाँ हाईएस्ट वही। ओपनिंग वाला जैसे नंबर रहता है ना, जैसे हाँ, जवान हाईएस्ट ओपनिंग कर लिया, पठान हाईएस्ट ओपनिंग कर लिया, तो अगर दोनों क्लैश होता है तो फिर दोनों को नुकसान होगा। फिर क्या, अगर 40-45 करोड़ डंकी भी कमाएगी, उतनी ही सलार भी कमाएगी पहले हाँ, दिन के कलेक्शन। हाँ। अब ओवरऑल मेरे को राजकुमार हिरानी का पता है कि वो लॉन्ग टर्म में चल जाएगा, और सलार में इफ रॉकी भाई का कैमियो होता है तो वो चल जाएगा। अगर नहीं भी ठीक तो है, वो इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है ना। उस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हाँ, तो फिर जो तब तो वैसे भी यूनिवर्स, लोग जाएगा भाई देखने के लिए, मेरे को जितना लगता है। हाँ वही, हाँ वही वो जाएगा जाएगा। लेकिन क्या है हाँ, कि इफेक्ट दोनों होगा, और ऊपर से हाँ, हाँ। नॉर्थ में इस साइड पे वो छोड़ देगा, क्योंकि भाई शाहरुख खान का पिक्चर है, कोई नहीं लगाना चाहेगा। बिजनेस माइंडेड आदमी है वो, सिर्फ एक्टर हाँ, नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो सारे स्क्रीन खरीद लेगा, क्या मेरे को इतने स्क्रीन चाहिए, हाँ, हाँ। और उसने आराम से। पहले से डील करके रखा होगा कि भाई ये नहीं देगा तो अगली पिक्चर नहीं दूंगा तेरे को। तो ये मतलब। ये भी क्योंकि बात है। तुम बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि क्या हुआ था, हाँ, 2012 की बात है। हाँ। जब तक है जान और जब तक है जान एंड सन ऑफ सरदार दोनों क्लैश थे, दोनों में क्लैश था, अगर याद होगा तो 2012 की बात, भाई दोनों उस में समय क्लैश 12 था। साल का था भाई, कुछ याद नहीं। मैं भी उतना ही था, 12-13, हाँ बता ठीक रहा है, हूँ। तो हाँ, तो मतलब कि दोनों मूवी में क्लैश था, तो अब हाँ, स्क्रीन उसमें भी डिवाइड हो रहे थे। हाँ। यश राज ने ये कहा था, अब क्या, जब तक है जान से पहले ईद पे, हम्म, हम्म, जब तक है जान दिवाली पे आई थी, हाँ। ईद पे आई थी टाइगर, ये एक था टाइगर, अच्छा। हाँ सलमान खान, हम्म। एक था टाइगर के टाइम पे ही वायरस ने डील कर लिया था थिएटर वालों से ओके। कि टाइगर, मैं एक था टाइगर आपको तभी दूंगा जब आप इसके साथ साथ जब तक है जान भी खरीदोगे। तो अच्छा स्क्रीन जब तक है जान के लिए भी स्क्रीन उसी टाइम पे वायरस ने खरीद लिया था। तो ऐसा ताकि होता है। और अच्छा ऊपर से यार देखो, बॉलीवुड में एसआरके का मूवी आ रहा है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ साइड में ज्यादा शोज सलार को नहीं मिलेंगे। तो मिल भी जाए तो हिंदी बेल्ट बहुत है। से, देखो हिंदी बेल्ट से जितना कलेक्शन सलार कर पाती उतना हम्म, नहीं कर पाएगी, डंकी भी नहीं कर पाएगी ऑफ कोर्स, लेकिन सलार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऊपर से तुम सिर्फ यहाँ का छोड़ दो, ओवरसीज में एसआरके बहुत बड़ा किंग है, हाँ, ओवरसीज में तो तुम हाँ। छू भी नहीं पाओगे। छू भी नहीं पाए कोई चीज। ओवरसीज के जो सारे स्क्रीन होंगे, वो तो हम्म, ओवरसीज में तो शाहरुख खान खा जाएगा, खा जाएगा। डंकी आराम खा से। जाएगा सारा स्क्रीन। आराम ठीक से है, बहुत आराम से। और उसके बाद भी सोचा कि नहीं ठीक है, डंकी के बाद भी जो स्क्रीन बचेंगे, सलार सोचा कि मैं ले लूंगा, नहीं ले पाया, क्योंकि उसी वक्त साथ में एक्वामैन आ एक्वामैन 2 रिलीज होने वाली, हम्म, अच्छा तुम्हारे द लास्ट सारे आईमैक्स आईमैक्स के सारे स्क्रीन तुम्हारे गए उसके एक्वामैन वजह के से। लिए। अब वहां की पिक्चर है एक्वामैन, या तो एक्वामैन लगी रहेगी, बाकी जो बचेगा डंकी खा जाएगा, ओवरसीज में तुम कुछ नहीं कमा पाओ। तो यहाँ अगर देखोगे तो नुकसान यहाँ पे रेड ज्यादा चिल्लीज का कम होगा, सलार का सलार ज्यादा वालों को का ज्यादा हो जाए, प्रशांत नील का ज्यादा नुकसान हो जाए। हो सकता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए, लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते में ये लोग भाग जाए, मैं बेट लगा सकता हूँ। हाँ, हम भी चाहते हैं कि हम्म, एक्चुअली ये लोग डिले करे या तो फिर प्रीपोन कर दे, जो करे, लेकिन एटलीस्ट क्लैश प्री ना हो। प्री प्रीपोन भी नहीं हो पाएगा। कुछ है ना वैसा, नवंबर में क्या है वैसे मेरे को याद अभी नहीं। तुमको बता रहा हूँ ना, अभी तुम्हारे परसों 2 बड़ी मूवीज आएंगी, फुकरे 3 और वैक्सीन वॉर, हाँ, हाँ, वो चलेगी। हाँ। कुछ दिन तो चल ठीक है, जाएगा। अक्टूबर में भी शायद कोई मूवी है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, एक दो कोई गणपत शायद है, अक्टूबर में ही हाँ, गणपत,
टाइगर शायद श्रॉफ। अक्टूबर में ही, हाँ टाइगर श्रॉफ वाला। और वो हाँ, भी मेरे को उसका जो अनाउंसमेंट आया थोड़ा सा मेरे को प्रॉमिसिंग लग रहा है वो। पार्ट 1। लेट्स सी। हाँ हम ज्यादा होप्स नहीं हाँ रखते हैं उससे, बट हाँ, देखते टाइगर हाँ श्रॉफ। अभी तो होप्स नहीं लग रहा, लेकिन ट्रेलर देख के बाद, हैं। ट्रेलर देखने के देखे बाद ही बाद। मैं बताऊंगा कि हाँ हाँ कैसी है। हाँ हाँ बाकी नवंबर तुम भूल जाओ भाई, टाइगर 3 आ रही है, उसको तुम छोड़ हाँ। दो। टाइगर 3 है, देन एनिमल कब है? एनिमल तुम्हारा दिसंबर के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक वो में, 1 या 2 दिसंबर को एनिमल है। तो वो भी तो गया। तुम कहाँ जाओगे, प्रीपोन तो तुम कर नहीं सकते। हाँ कल की, और कल की आई डोंट थिंक कि आगे जाएगा। नहीं तो फिर हम्म, सलार इस डिले। सलार को आई थिंक कि उसके लिए बेस्ट होगा कि वो मार्च में रिलीज करे, 2024 इतना काफी डिले हो जा रहा है। हाँ तो फिर कल की को मार्च में हाँ रिलीज करो, जनवरी में इसको ले आओ। हाँ, ये वाले हाँ हो सकते। वो भी कर। तो वही होगा ना कि प्रभास की पिक्चर के लिए ही प्रभास की पिक्चर को डिले किया जाए। देखो, सबसे अच्छा था 28 सितंबर को रिलीज करके चले जाते भाई। हाँ, बेस्ट डेट तो यही थी आपके लिए, या फिर अक्टूबर में कभी कर लेते। अक्टूबर में वैसा कुछ है, क्योंकि हम कोई पोस्ट देख रहे थे तो उसमें बोल रहा था कि जो मतलब कुछ है वैसा बड़ा मूवी आने वाला। तो हो सकता है अक्टूबर के एंड के आसपास में कुछ हो बड़ा मूवी। मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट। खैर, जहां तक मेरे को लग रहा है कि कोई बड़ी मूवी बोल के गणपत ही है आई थिंक। गणपति है, ओके। हो और सकता है। कोई तो गणपत ऋतिक भी तो है। ऋतिक रोशन की फाइटर कब है? फाइटर तो बहुत दूर है, नहीं फाइटर नहीं। नहीं, फाइटर का तो वैसा कुछ आया भी नहीं, नहीं, और कल अनाउंसमेंट हुआ है। नहीं अभी नहीं। हाँ अभी और। वही तो अक्टूबर में कर सकते थे। लाभ किसी का नहीं होगा। और यहाँ पे मतलब वो कह भी नहीं सकता है जाके रेड चिलीज को कि अपनी मूवी हटा लो, हमको करने दो, कि भाई वो 2 साल पहले से किया हुआ है। हाँ, तो वो हम्म, डील होगा ना, वो हाँ, तो कुछ करने का नहीं है उसका। और अब भाई देखो ये, और इसलिए भी बोल रहे हैं कि शाहरुख खान नहीं भागेगा, कि वो आज तक नहीं भागा क्लैश से, आज तक नहीं नहीं भागा। नहीं नहीं। उस और ये शाहरुख खान किंग ऑफ क्लैश है, उसकी हर दूसरी तीसरी पिक्चर क्लैश होती रहती है किसी के साथ। ऊपर से मतलब अभी हाल फिलहाल में शाहरुख खान इंटरव्यू में भी बोल दिया ना कि अभी हम लोग 22 दिसंबर को फिर हम लोग डंकी भी लेकर आ रहे हैं। तो अच्छा, शाहरुख खान ने भी हम्म, एक तरीके से बोल दिया। कंफर्म कर दिया हम्म, मतलब, हाँ। ठीक है, हाँ फिर उसने कंफर्म कर दिया क्यों आ रहा है वो, साल में 3 लेके आएगा, वो जो 4-5 साल का गैप था वो 1 साल में फुलफिल करके 3,000 करोड़ कमा के निकल निकल जाएगा। गया भाई, जो बिजनेसमैन तो वही है। हाँ अंबानी उस पता नहीं। कुछ नहीं उसके साथ। मिशन रानीगंज शायद आ रहा है अक्षय कुमार। हाँ, वो तो ओटीटी पे आ रही है, वो तो ओटीटी पे हम्म आ रही है, वो वैसे बस थिएटर कुछ पे नहीं बड़ा है। नहीं है अक्टूबर में। हाँ, तो हम्म। वैसे मतलब रानीगंज का ट्रेलर देखा, लगा कैसा क्या कुछ? अब मेरे को काफी अच्छा लगा, मेरे को काफी अच्छा लगा, और मैं रिलेट भी करता हूँ क्योंकि मैं इसी टाइप के एरिया से हूँ, ओके। जहाँ हम्म, कोयला वगैरह। मैं रानी। रहता हूँ धनबाद में, और धनबाद हाँ को जैसे देश की कोयला राजधानी, या सब देश में हाँ सबसे हाँ ज्यादा कोयला इसी शहर में निकाला जाता है। हाँ। और तुम्हारा और रानीगंज फैक्ट्री भी यहाँ है। से, हाँ तो बगल में। अभी तो कोयले का फैक्ट्री नहीं है यार अच्छा। सोचो, समझ तो गए। फैक्ट्री भी है। हाँ, तो अभी रानीगंज भी यही ज्यादा दूर नहीं है, अगर मैं यहाँ से और कार दो लेकर घंटा है, निकलूँ तो 80 मेरे को, किलोमीटर हाँ 2 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं मेरे को। देख रहे हैं अभी, वही दिख रहा हम्म, वही देख रहा था। तो बगल में। हाँ हाँ, हाँ। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर द मूवी, लेट्स सी कैसा होता है। अगर मेरे से पूछोगे तो हम बोलते हैं, मेरे हम्म, को वीएफएक्स थोड़ा सा हिला हिला लगा उसका। जो वो पानी वाला सीन दिखाया ना, वो आदमी उड़ के जाता है। वीएफएक्स से वैसे भी इसलिए उम्मीद उतना नहीं है। तो इसलिए तो ओटीटी पे आ रही है। ओटीटी पे आ रहा है। हाँ, प्रॉब्लम ये है ना कि वो अपनी अच्छी मूवीज को ओटीटी पे डालता है, ओटीटी पे मूवी डालना मतलब कि वो फ्लॉप हो जाना। सब्सक्रिप्शन हाँ। खरीद के, कौन लेट्स देख बी प्रैक्टिकल, सब्सक्रिप्शन खरीद के कोई नहीं कौन देखता देखता है, है, कौन सब लोग देखता टेलीग्राम से देखते है? बात सही है। हैं, तो यही है। टेलीग्राम टॉरेंट सब टी से चालू होता है। हाँ, मैक्स इंडिया में 90% लोगों के पास हॉटस्टार का भी सब्सक्रिप्शन नहीं। नहीं है। नहीं है, मतलब ये कि मतलब अपफ्रंट बोल रहे हैं मेरा भी खत्म होने वाला है, तो अब देखते हैं कब रिन्यू होगा, वर्ल्ड कप के टाइम पे देखा था। जियो देख, जियो टी। वर्ल्ड कप भी फ्री में दिखाने वाला है। फ्री में दिखाने वाला है अरे वही। अभी मेरा दोस्त बोल रहा था कि उतना अच्छा हाँ। क्वालिटी नहीं देता है। अभी जो एशिया कप चल रहा था उसमें फ्री वाले में, पता नहीं। हम्म, मेरा अकाउंट मांग के गया मेरा। अम, पता नहीं। पता है, मेरे में तो ठीक ही चल रहा था। ठीक चल रहा था, 1080 सही चल रहा था ना। हाँ अच्छा चल रहा था मेरा। तो तब तो देखा जाएगा कब अब हॉटस्टार लेना है। मेरा भी सब्सक्रिप्शन भी है तो वही, बाकी बाकी तो प्राइम वाला लोग भी ऐड चला रहा है, आप सुन रहे हैं। एक तो रेंट है,
ऊपर से अब इन लोग ऐड भी अब चला ऐड भी रहा है चला साथ दी साथ वीडियो, और वही उसको मतलब हर एक ये में तो तुमको एड्स हटाने के लिए एक्स्ट्रा तुमको कुछ पैसा देना पड़ेगा, 250 रुपये ऐसा महीने का पेमेंट ऐसा के लिए कुछ, 250 रुपये महीने का कुछ ऐसा है। तो अच्छा, अभी थैंक यूएस यू। में आया है, अभी यहाँ पे एक्चुअली तक यहाँ पे भी आ आ जाएगा वैसे। जाएगा। नेटफ्लिक्स किया ना, हम्म, पासवर्ड शेयरिंग का मार के रख दिया, तो ये भी कर ही देगा। वो यूट्यूब करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स ना, भी। वो करना पड़ेगा क्योंकि मालूम है दोस्तों कि चला। इंडिया में ऐसे ही चलेगा। तो क्या लगता है लोग लेंगे? व्हाट डू यू थिंक? नहीं अगर 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 तुम नहीं वहां पे होते हम्म। एज ए मतलब उन लोग का एडवाइजर, तो तुम क्या एडवाइस करते ये चीज करने के लिए? देखो, फॉर मी, मेरे को हर कंटेंट देखना है, हाँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। और मैंने ले भी रखा है, मैंने अमेजोन का ले रखा है, मैंने नेटफ्लिक्स का ले रखा है। हाँ। लेकिन अगर मैं एज ए नॉर्मल ऑडियंस सोचूं कि हाँ मेरे को तो 6 महीने में एक पिक्चर देखनी है, हम्म, कोई एक मूवी देखने के लिए मैं क्यों सब्सक्रिप्शन लूं? वही बात। नहीं हम, अनलेस हाँ अनलेस, अनलेस कि कहीं पे भी मेरे को ना मिले। क्योंकि देखो, थिएटर एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो थिएटर एक्सपीरियंस होता है, उसको मैच नहीं कर नहीं हाँ वो तो अनडाउटेबली सकते। यस। और थिएटर में तुम एक बेकार पिक्चर भी देखने चले जाते हो ना, तो पॉपकॉर्न खाते हुए तुम्हें मजा, देख हो जाते हो जाता, उसको, टाइम चल रहा निकल है। जाता है, सही हो जाता है। और टाइम जवान, तुम्हारा निकल जाता है। हाँ और जवान जैसा मूवी तो लोग नाच नाच के निकालते हैं। हाँ हाँ, बस उसमें तो फिर एंजॉय है। अरे भाई बंदे बाकी जैसे, शर्ट वर्ट खोल के मस्त नाच रहे जा करके, वहां पे गाना हाँ, हो रहा है, वो लोग मेरे नाच रहे हैं, नाचे यार। मेरे यहाँ पे मैंने आज तक अपने शहर में किसी को भी नाचते हुए नहीं देखा था आज तक। अच्छा। हुटिंग वगैरह, चिल्लम चिल्ला, ये सब होता था, हाँ लेकिन आज तक मैंने नाचते हुए किसी को नहीं देखा। जवान वॉज द फर्स्ट मूवी जिसमें मैंने देखा है क्राउड को नाचता है। नाचते हुए, तो मेरे लिए तो यहाँ पे लाइव फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ऐसे यूट्यूब में ऐसा वो वीडियोस तो बहुत देखे थे, हाँ थिएटर रिएक्शन वाले, लेकिन फर्स्ट टाइम अपने शहर में देखा मैंने। मैं भी हाँ। नाचा भाई, मैं मजा आया मेरे को। नहीं हम नाचे तो तो अच्छा नहीं, लगा लेकिन तो। हाँ लोगों को देख के मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था जो भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज हाँ, अच्छा, लोग एंजॉय कर रहे थे। को। हाँ बाकी यही बात कर रहे थे, थिएटर एक्सपीरियंस होता है हाँ तुम्हारा। थिएटर में तो यार मैं आदि पुरुष भी देख गया, ले मैं दोबारा मैं देखने की अब बड़ी हिम्मत करके गया था यार, कि जा रहा हूँ यार देखने के लिए। हम बताते हैं आदि पुरुष के, अब हम तो आप कुछ भी देख सकते हैं, आदि पुरुष अगर देख लिए तो अब कुछ भी दे, अब कोई हाँ भी मूवी अच्छा है। मस्त जाओ। अब मैं कोई भी देख सकता है यार। अब भाई का तो काम भी है तो मस्त जाओ देखो। हाँ हाँ, रिव्यू जाना भी था, जरूरी भी था। रिव्यूज करते हो क्या चैनल पे? हाँ, मैं रिव्यू डाल अभी, चैनल को लेकर बहुत कुछ अभी मैं सोच रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि क्या हुआ कि फिल्मी जेडन पे जैसे सुपर हीरोज जैसे थोड़ा डाउन हो गए, मैंने क्या किया, हाँ जेडन स्पीक्स भी एक मेरा चैनल हाँ देखे थे, हम्म हाँ वो भी है मोनेटाइज ना। हो गया है। तो हाँ, हम्म। वो बहुत पहले मोनेटाइज हो हाँ गया। तो उस पे, अब वो जेडन स्पीक्स बनने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या? देखो, मेरे को किंग ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक्स बोल सकते हो, मैंने इतनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स खाई हैं। मतलब मेरी गलती है तब तो पड़ी, गलती नहीं है तब भी पड़ी। हाँ क्यों? मतलब बहुत क्या हुआ बहुत ऐसा? मेरे मेरे को मतलब कि मैंने अभी अभी हाल फिलहाल मेरे को इस पे पड़ी है, ब्लू बीटल मूवी पे, हाँ उस ब्लू, पे उसके पोस्ट क्रेडिट सीन पे मैंने वीडियो बनाई। कोई मतलब स्पॉइलर वार्निंग के साथ, थंबनेल में कुछ ऐसा नहीं था ना, कुछ अंदर दिखाया, हाँ प्रॉपर। हाँ फिर भी डीसी वालों ने मेरे को स्ट्राइक दे दी, और ये वही डीसी वाले हैं जो उसके 1 महीने पहले मेरे को इनवाइट कर रहे थे कि दिल्ली आके देख लो पिक्चर को। हाँ डीसी ज्यादातर लगाता है, मार्वल से ज्यादा डीसी लगाता है वैसे। हाँ हाँ, डीसी वो करता है वार्नर वो। ब्रदर डीसी। हाँ, डीसी अपनी मूवी रिलीज से पहले एक फैन इवेंट रखता है, वो बुलाता है, तो हम लोगों को भी, कुछ यूट्यूबर्स को वो इनवाइट करता है। एक्सपीरियंस लेने। हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक्वामैन 2 में, अगर एक्वामैन 2 में पूछा जाए तो। हाँ हाँ जरूर चल जाना कीजिएगा चल जरूर। जाना। हाँ, ब्लू बीटल था मेरे यार, क्या ब्लू बीटल के ब्लू लिए बेडल यार के लिए जाऊँ अब। जाएंगे, वही वही बात है। डेली, इनफैक्ट मूवी अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। मूवी आई थिंक कि डीसी की सारी मूवीज अच्छी थी, हाँ फ्लैश वगैरह भी अच्छी थी। अब डीसी चल रहा है क्या हम्म। मार्वल का? मार्वल छोड़ के। हाँ, अभी बात ये कि डीसी की मूवीज सब इसलिए नहीं देखने जा रहे ना, क्योंकि सबको मालूम है कि जो खत्म। मूवीज आ रही है उनका कोई फायदा नहीं है। एक्वामैन तक। अब हाँ, एक्वामैन 2 से भी एक्वामैन। कोई फायदा नहीं है। ये वो नहीं आगे उसके कोई बाद। किसी यूनिवर्स,
आगे किसी यूनिवर्स से वो जुड़ नहीं ना रहा है तुम्हारा, तो हम्म, अब हो सकता है कि जुड़ जाए, वो तो हम्म, डीसी वाले जाने। लेकिन 2025 से जैसे वो सुपरमैन लेगेसी आने वाली है, तो उससे हाँ एक नया यूनिवर्स तुम्हारा स्टार्ट नहीं, होने उससे वाला पहले ये आ रहा है ना हम्म, एनिमेटेड वाला एक, है। एनिमेटेड वाला, हाँ कुछ शायद एक, एक आने वाला। कुछ एक है, मेरे को नाम याद नहीं, क्रीचर कमांडोस। अच्छा तो यहाँ पे स्ट्राइक्स की बात कर रहे हाँ थे। हाँ हाँ। तो हाँ हाँ, बोले बोले। देखो, मेरे को अपने चैनल पे या फिल्मी जगत पे सबसे पहली स्ट्राइक आई थी केजीएफ के टाइम पे। हाँ, ओके। केजीएफ के, और मेरे को पोस्ट केजीएफ के पोस्ट क्रेडिट सीन अब उस पे भी वीडियो बनाई थी। तो उस पे एक गलती मैंने की थी, मैंने थंबनेल में वो स्पॉइलर वाला यूज कर लिया था फोटो। ओके। तो अब वो वीडियो बहुत, मैंने रात को मूवी देख के आया था रिव्यू वगैरह बनाने के बाद, हम्म रात हम्म, को 8 बजे मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बनाया। हम्म। रात 1 बजे तक उसमें लगभग 35 या 40 हजार व्यूज आ चुके थे, एक हम्म, बजे रात तक। अरे भाई। और उस टाइम पे मेरे को मेल आता है कि टेक डाउन कर लिया गया। तो अब फर्स्ट टाइम था, समझ नहीं आया, मैंने क्या किया, 1 बजे स्ट्राइक आया, 1:30 बजे रात को फिर से रीअपलोड किया, बस इस बार थंबनेल संभाल दिया कि हम्म हाँ थंबनेल में शायद मैंने स्पॉइलर डाला था, तो वो थंबनेल को भी ठीक कर दिया। हम्म। तो अब 1:30 बजे रात को डाल दिया, अब अगले दिन शाम तक उसमें 70 हजार व्यूज हो गए दोबारा। हम्म। अरे हाँ, अगले शाम 6 साढ़े 6 बजे तक 70 हजार हाँ, हो गए, उसके बाद दोबारा स्ट्राइक आ गई। और इस बार क्यों स्ट्राइक आई मेरे को नहीं पता, कुछ नहीं तो बस रीजन नहीं क्योंकि पता मैंने भाई। उसके ऊपर, रीजन। बस कि हाँ बस वही पायरेसी की बता रहे हो हमारी मूवी के बारे में, लीक कर रहे हो। अब नहीं, यार मैं तो मतलब कोई एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ, मेरा काम सीन है। वगैरह कुछ नहीं था उसका, ऑफिशियल पायरेटेड ट्रेलर वाला। फुटेजेस मैंने यूज किए थे बस। मैं अच्छा बस अपने मुंह से बोल रहा हूँ, और ऑफिशियल ट्रेलर जो फुटेजेस थे उसी को यूज किया, वॉइस ओवर मेरा है। अच्छा अच्छा। जिस तरह हर मूवीज के बनाते थे हाँ हाँ, उसी समझ तरह। गए। 2 स्ट्राइक्स आ गए, और उस हम्म टाइम पे मेरे कुछ 18 या 19 हजार सब्सक्राइबर्स थे। हम्म। और और मेरी बात किसी से नहीं होती थी, ओके। मैं किसी को भी मतलब जानते थे, जैसे अंशुमन है, फिल्मोपीडिया है, हाँ और दी नट टॉक शो है, इन लोगों को जानता था जो मेरे जॉनर में, मेरे कंपटीशन में साथ में हाँ चल रहे थे मेरे साथ साथ। हाँ। ओके। तो 2 स्ट्राइक्स आ गए ना, मेरा दिमाग अब यार अब एक और स्ट्राइक आया तो चैनल गया। तो दिमाग में मतलब कि यार किससे पूछूं, क्या करूं, तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम अंशुमन को मैसेज किया, फिल्मोपीडिया। हम्म अंशुमन को मैसेज किया तो उसका रिप्लाई आया, हाँ भाई कैसे हो गया, क्या होगा। तो हम्म फिर नंबर वगैरह बात हुई, तो फिर आकाश को भी मैसेज किया, आकाश भी तुरंत अपना नंबर भेजा, फिर हम लोग तीनों की तो वहां से बातचीत हुई, मैंने बताया। तो ये तो आकाश बोला, रहे यार अभी मत बनाओ, ये बॉलीवुड वगैरह में वैसे भी बहुत स्ट्राइक आता है। वो केजीएफ मैंने कवर कर लिया था, बाकी तो सुपर हीरो ही चल रहा था अपना, डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह। हम्म, हाँ हाँ हम्म, तो हाँ, केजीएफ तो मेरे को बस बहुत आइडिया नहीं अच्छा। था कि हाँ मार्वल पे वीडियो बना रहे, वहां पे तो पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह आराम से हम लोग एक्सप्लेनेशन अच्छा। डाल देते हैं, मार्वल कोई उसमें स्ट्राइक नहीं कुछ आता। नहीं। हाँ, तो अब यहाँ बॉलीवुड पे मेरा पहला टाइम था, तो 2 स्ट्राइक खा लिए, डर लग रहा है। तो वही आकाश मेरे को बोला, ये सब में मत बनाया कर, ये हम्म बॉलीवुड बहुत स्ट्राइक देता है, बॉलीवुड हो साउथ हो, जो भी इंडियन इंडस्ट्री स्ट्राइक देती है, पता नहीं क्या है ये लोगों का। हम्म। और चलो ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ कि अंशुमन से और आकाश से एक दोस्ती शुरू हुई। हम्म फिर ऐसे ही करके फिर एक बार अंशुमन ने मेरे को इनवाइट कर लिया कि हम लाइव करते हैं, आ जाओ, तो वहां पे नडी आ गया, तो नडी से फिर बातचीत होने लग गई। हम्म। और करेंटली अभी हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो नटकास्ट की शुरुआत किया। ये था तो नटकास्ट का ओरिजिन ना। हाँ नटकास्ट का ओरिजिन असल में उसी से हुआ। अंशुमन के चैनल पे हम लोग लाइव गए 2 बार। ओके। और हुआ क्या ना कि ऑडियंस की एक कमेंट्स, मेरे कमेंट सेक्शन में भी अंशुमन के, आकाश के, नडी उस वक्त नया था, हम्म तो मेरे, अंशुमन और आकाश के, हमारे कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के नाम रहते थे कि इसके साथ कोलैब कर लो। मेरे को आते थे कि अंशुमन के साथ कोलैब कर लो, उसको आते हम्म थे फिल्मी जर्नी के साथ कोलैब कर लो। तो हम्म जब हम लोग सब एक साथ अंशुमन के चैनल पे आए ना, हम्म। तो ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। अच्छा। फिर दूसरी बार भी आए तो दूसरी बार भी ऑडियंस को मजा आया। तो उसके बाद हमने सोचा यार ऑडियंस हम लोगों को एक साथ देखना चाह रही है, हम्म, क्योंकि ये जो मिड रेंज यूट्यूबर्स जो था ना, हाँ 15-20 है, तो उस पे मैं और अंशुमन पीक पे थे। अच्छा। और फिर आकाश आया, आकाश भी, तो मैं, अंशुमन और आकाश हम लोग मिड रेंज में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे, और हमारी अच्छी खासी एक ऑडियंस बन गई थी। हम्म तो इसलिए फिर नटकास्ट की शुरुआत हुई ऐसे करके। और फिर नटकास्ट की शुरुआत होने के बाद फिर और भी सबसे दोस्ती हुई, मोहित से,
बादल से आमिश भाई हैं, अमन भाई हैं अपने, फिर अपने गीकी शिकी हैं, गेमोको हिंदी है, मतलब ऑलमोस्ट सब से दोस्ती है। कभी कभी बात भी होती है, कुछ भी दिक्कत होता है। और मैं बताऊंगा यार, सब बहुत अच्छे हैं, किसी को घमंड एक पैसे का नहीं। हाँ, ये चीज तो हम भी सुने हैं क्योंकि सबके मुंह से। किसी को नहीं है। क्योंकि देखो, अभी मैं अगर अभी मोहित भाई को अभी व्हाट्सएप में हाई करूंगा ना, तो वो तुरंत बोलेगा कि हाँ भाई कैसे हो जिशान और क्या चल रहा है। सेम गोज टू अमीश, सेम गोज टू अमन, एवरीवन। कुछ दिक्कत होगा, आराम से एक मैसेज में भाई लोग मदद कर देगा। और ये चीज सिर्फ अपने सुपर हीरो कम्युनिटी में ही मेरे को देखने को मिली। हाँ, ये चीज हम भी क्योंकि सुने हैं। यही क्योंकि बात जब वो से भी देखो, बोल रहे थे पिक्चर जो आए थे कौन, नर्डी। ओ नडी 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 भी नड- यही बात बोल रहा था। नडीम, तो हाँ, हाँ, ये सुपर हीरो कम्युनिटी में किसी को, चाहे वो मिलियन सब्सक्राइबर वाला हो, चाहे वो 10 सब्सक्राइबर वाला हो, किसी के अंदर एक पैसे का घमंड नहीं तुमको मिलेगा। बहुत ही अच्छे वही। से तुम्हें वेलकम करेंगे, तुम एटमोस्फेयर एक बनाएंगे तुम्हारे लिए। क्योंकि देखो, जिसके साथ भी जब हम लोग का, जैसे मोहित आया, तो मोहित से मेरी पहली बार बात पॉडकास्ट से ही हुई, देसी नट से भी वैसी हुई, अमन, जितने भी लोग पॉडकास्ट से। तो पॉडकास्ट अगर तुम लोगों ने देखा हो तो तुम्हें लगा ही नहीं होगा कि हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाँ, बहुत कंफर्टेबल। बहुत सही था, बहुत लगा, सही लगा था मेरे को वो चीज। हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि इतना वो कंफर्टेबल तुम्हें फील करवा देते हैं ना, हम्म। कि हाँ भाई, भाई अपन बोलो ना यार, जो बोलना है बोलो ना यार, ठीक है। जैसे आप हम लोग को फिल करा हाँ, बस बस। रहे। हाँ, फिर यही फर्क है सुपर हीरो कम्युनिटी में और बाकी कम्युनिटीज में। क्योंकि देखो, अभी मैं बॉलीवुड वगैरह भी कवर कर रहा हूँ, तो हाँ। मैंने देखा है कि ये जो 10,000 सब्सक्राइबर वाला है ना, बॉलीवुड के चैनल, हाँ, नाम उसके अंदर बताओ। भी इतना भाव है कि पता नहीं कौन शाहरुख खान का भी बाप है वो, इतना भाव में चलता है सब। हाँ, नाम बताओ, नाम अब बोले, बताओ, किस किसका भाई बात का कर। एटीट्यूड भाई? नहीं, नाम यहाँ किसी का नहीं ले रहा मैं, है दो चार लोग हाँ, हैं। क्योंकि एक टाइम पे बोलने का मन करता है, भाई तू मेरे सामने स्टैंड भी नहीं करता है, तेरे दस हाँ, हजार है, मेरे 32,000, तू स्टैंड भी नहीं तो करता है मेरे माय क्वेश्चन साथ। इज, फिर भी लेके इंटरप्ट करते कर रहे हैं लेकिन मैं मेरा, फिर भी, हम बोल रहे हैं, हम समझे इंटरप्ट कर रहे समझे। हैं, लेकिन माय क्वेश्चन इज हाँ, भाई, उन लोग ये ऐसा करने से पहले एक बार देखता नहीं है भाई, कौन बंदा मेरे से बात कर रहा है, उसका देख ले थोड़ा, क्या है नहीं है वो बंदा। होता क्या है ना, ये यही बोल रहे कि यहाँ बॉलीवुड के क्रिएटर्स में ही हम देखे हैं कि हाँ। अगर उनको मान लो कि, देखो एक पीक टाइम सबका आता है कि तुम्हारे 4-5 हजार सब्सक्राइबर से लेकिन 50-60 हजार व्यूज आ रहे हैं। मेरे को भी आ रहे हैं, हम्म। मेरी भी जब शुरुआत हुई थी मेरे को भी आ रहे थे। मेरा 5,000 सब्सक्राइबर था, मेरे को 1.5 मिलियन व्यूज आए, किसी को आया इतना? ओ भाई। मेरे को आया। अरे वाह। तो वो आगे सही। इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही जैसे सही। एक क्रिएटर है, एक दो क्रिएटर्स हैं, कि हम्म। जैसे 10,000 सब्सक्राइबर से, तो अभी जैसे पीक टाइम चल रहा है तो उसको 2.5 लाख 3 लाख, 3-4 वीडियो में 2.5-3 लाख के व्यू आ गए। हम्म। अभी मिलियन घुसा नहीं है वो किसी भी चैनल, किसी भी वीडियो में। अभी वो 1 लाख के लिए भी तरस तरस रहा है, हम्म। लेकिन एटीट्यूड दुनिया भर का है। ये मेरे साथ नहीं, जैसे एक मेरा दोस्त था, तो वो जैसे किसी चीज के लिए वो उससे बात किया, हम्म। तो सामने वाला थोड़ा एटीट्यूड दिखा के, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है, मैं तो बहुत बिजी हम्म, हूँ, ये, मोदी के बाद तो देश में ही संभाल रहा हूँ, तुम लोग क्या हो? तो वही वही। तो हाँ, हाँ, तो ये चीजें देखी। और फिर बाकी कम्युनिटीज में भी ऐसा देखा कि टेक कैटेगरी में लड़ाई हो रहे हैं, उधर रोस्ट कम्युनिटी में लड़ाई हो रही है। ये रोस्ट कम्युनिटी में तो रोज कर अपन, लेते हैं। हाँ, तो उनका काम ही वही आई है। थिंक कि अपनी जो सुपर हीरो कम्युनिटी है, ये हाँ। इकलौती कम्युनिटी है जहां पर हम लोग सब बहुत प्यार से रहते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी को भी दिक्कत हो, अभी हाल फिलहाल में मोहित भाई का ऐसा हाँ, हुआ था कि चैनल ये चैनल हो गया ये था। हो गया था। हाँ, तो उस टाइम मेरे को जैसे 1 बजे रात को पता चला, तो मैं 1 बजे रात को मैं कॉल किया उसको, अरे हम्म। मोहित भाई क्या हुआ? बोला कि हाँ यार देखो ना, किए हैं, अभी ट्वीट वगैरह कर दिए, देखो होपफुली। तो ऐसे करके फिर जब तक नहीं हुआ, हम लोग सब आपस में बात करते रहे, ताकि मोहित भाई को अकेला फील ना हो। मैं भी कॉल कर रहा हूँ उधर से, बाकी सब भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं एक दूसरे से। और यही जब उनका चैनल वापस आ गया, तो एक वीडियो बना के उन्होंने फिर बोला भी कि थैंक यू टू ऑल द सुपर हीरो हाँ, कम्युनिटी। हाँ। तो हम्म, तो ये चीज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा मेरे साथ भी है कि मेरे को भी मतलब थोड़ा पॉजिटिविटी पसंद है, हम्म, नेगेटिविटी से दूर भागते हाँ, हैं डायरेक्टली भाई, जो है डायरेक्टली बोलो, मेरे को वो चीज़ बहुत सही लगता है। यहाँ देखो, तो वही वही यहाँ बात। छोटे बड़े वाला होता ही नहीं है कुछ। क्योंकि जब हमारे पॉडकास्ट में आए थे ना, तो उस टाइम मेरा शायद 23 या 24,000 मेरे सब्सक्राइबर्स थे। हम्म। तो ऐसे मोहित भाई ने इंट्रो मांगा कि हाँ भाई जरा मेरे को नाम बता दो, तो मैंने अपना नाम बताया कि जीशान फिल्म जडन है।
छोटा सा चैनल है, 24,000 सब्सक्राइबर्स हैं। बोला अरे यार छोटे बड़े की बात नहीं होती यार, क्या तू बात कर रहा है भाई, छोटी बात तो तू ये कर रहा है, तू भाई है तू बहुत बड़ा, अपने आप को कम मत समझ। उस टाइम पे मेरे को फील हुआ यार कि भाई ये है, मिलियन वाला बंदा है। और भाई एक कॉल पे आया था वो, एक कॉल पे आया हाँ उसको, मतलब आज, मतलब रात को 10 या 10:30 बजे हम लोगों ने मैसेज किया था, हम्म, क्या भैया ऐसा नटकास्ट पे आना चाहोगे मोहित भाई? हम्म, बोलता हाँ यार लव टू, कब आना है बोलो, जब आप बोलो। बोला कल कर लेते हैं, बोला हाँ कर लो। अगले दिन अरे आ गए, और अच्छी एकदम खासी यार। कन्वर्सेशन भी रही। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरे को हम्म, नटकास्ट का जो चैनल है वो, ये मोहित भैया के आने का मतलब जो हम्म, आए थे तो वही वाला वीडियो मेरे को रिकमेंड हुआ, तो हम पूरा देखे थे उसको। हाँ उसके बाद हाँ, से और बिट्स वहां बाय पे, बिट्स देखे हैं। हाँ, तो और यहीं पे फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने आर्मी के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे नटकास्ट पे। अच्छा। उससे पहले बहुत लोग नहीं जान रहे थे कि वो आर्मी में भी थे, और कैसे सारी जर्नी उन्होंने बताई थी। हाँ देखे आई थे, वो पूरा कहा पॉडकास्ट कहा देखे थे। हाँ ये भटक गया मैं, स्ट्राइक के बारे में हाँ, बात स्ट्राइक। हाँ हाँ। अरे हाँ तो वो जो 2 स्ट्राइक आई, तो उसके बाद और क्या हुआ कि वो दूसरी स्ट्राइक तो मेरे को ये नहीं हुई, फिर भी मेरे को आकाश ने डरा दिया। हम्म मैं बोला ना यार काउंटर कर देता हूँ भाई, दूसरी स्ट्राइक में क्या यार, बस एक्सप्लेनेशन किया, ये तो मेरा राइट है एज अ रिव्यूअर। हम्म बोला भाई मत कर, ये नहीं होता है तो फिर चैनल बैन हो जाता है, ऐसा हो जाता है, डिमोनेटाइज हो जाता है, तो छोड़ो। हम्म, हम्म 2-2.5 महीने हो गए ना, मेरे को ये लगा हम्म यार। तब एक मैंने माई स्मार्ट सपोर्ट जो क्रिएटर है उनकी एक वीडियो देख ली, कि हम्म डरो मत, काउंटर करने से लगता है तुम सही हो तो करो काउंटर, कुछ नहीं होता है। तो मैंने काउंटर किया, हम्म, तब वो मेरी एक स्ट्राइक हट गई। ओके। और वैसे भी 10 दिन बाद हटने वाली थी। हटने वाला था, हाँ। 10 दिन बाद वैसे भी हटने, तो बस 10 दिन पहले हट गई। उसके बाद अब ये एक स्ट्राइक में मैं रह रहा हूँ। उसके हम्म बाद फिर मेरी अगली स्ट्राइक मेरे को अम, लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे पड़ी। वो ओके। शाहरुख खान की जो एंट्री वाली सीन थी ना, हाँ। हम्म, एक दिन पहले, मूवी रिलीज से एक दिन पहले वो लीक हो गया था। ओके। तो अच्छा। उस पे प्रॉपर फेस कैम के साथ हम्म हम्म, मैंने बस बताया कि शाहरुख खान का कैमियो है, इस तरह का होगा बस। रात भर वीडियो चली, अगले दिन मूवी रिलीज के बाद स्ट्राइक। फिर चैनल पे 2 स्ट्राइक हो गए फिर से, हाँ अभी एक हाँ हटी थी फिर हो गए। हाँ वो जो पहले आई थी केजीएफ में, वो एक हफ्ते बाद एक्सपायर हो गई, हाँ एक्सपायर। हाँ हम्म, उसके बाद शाहरुख खान का ही एक और लीक आया था ब्रह्मास्त्र, तो वो जो फोटो ऐसे हाँ करके हाँ जो लीक हाँ हो अच्छा। गया हाँ 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 हाँ। हाँ, वो तो बहुत उस बहुत पहले हुआ था, सब बनाया था उस पे वीडियो हाँ हाँ, लगभग। तो उस पे मैंने भी वीडियो बनाई। हाँ और मूवी रिलीज होने में कम से कम 22 या 23 दिन बचे हुए हाँ थे, वीडियो बना दिया, हाँ मस्त चली वीडियो 22 हाँ दिन तक। हाँ। हम्म, जैसे ही मूवी रिलीज, स्ट्राइक, फिर से हो गया दोस्त, अभी दो हाँ, स्ट्राइक, फिर से 2 स्ट्राइक हो गए। हाँ लेकिन मेरे को लगा, तो फिर मैं यूट्यूब पे फिर से काउंटर किया, और यूट्यूब को एक्सप्लेन किया कि मैंने ये वीडियो मूवी रिलीज से 22 दिन पहले बनाई थी, क्योंकि ऐसी न्यूज आई थी कि ये शाहरुख खान, एक फोटो वायरल हो रही थी इंटरनेट पे, तो मैंने बस इस फोटो के बारे में बताया था कि क्या ये सही है या गलत। एक मैंने अवेयरनेस या न्यूज टाइप की ये वीडियो बनाई है। हम्म और जब ये वीडियो मैंने मूवी रिलीज से 22 दिन पहले बनाई है, हम्म। तो बहनचोद मैं तो फिर इसको अभी कैसे स्ट्राइक। पायरेट कैसे कर सकता कैसे? हूँ मूवी के सीन को 22 दिन पहले? हाँ तो वो जो है मेरे रिव्यू में चला गया, ठीक हाँ। है, और वो रिव्यू होके आ भी गया। और हम्म यूट्यूब से मेरे को मेल आया कि हम्म हमने आपके मेल को फॉरवर्ड कर दिया है धर्मा प्रोडक्शन को, जहां से मेरे को स्ट्राइक पड़ी थी। हम्म अब धर्मा प्रोडक्शन के पास 14 दिन है। अगर 14 दिनों के अंदर वो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, मतलब अगर वो चाहते हैं कि स्ट्राइक ना हटे, तो धर्मा प्रोडक्शन आपके ऊपर केस करेगा, आप दोनों जाके कोर्ट पे फैसला कर लेना, ओ भाई। कोर्ट जो बोलेगा हम लोग कर देंगे। हम्म ऐसा आता है। वो जब भी तुम काउंटर करोगे और एक्सेप्ट हो जाएगा ना, तो हम्म। क्लेमेंट को 14 दिनों का टाइम दे दिया जाएगा। ओके। अगर 14 दिनों के अंदर वो तुम्हारे ऊपर केस करता है, कोर्ट केस, लीगल हम्म कोई एक्शन लेता है, हम्म। तब वो स्ट्राइक रहेगी तुम्हारे चैनल पे, जब तक कोर्ट का ये नहीं आ जाता ऑर्डर। ठीक है। नहीं तो फिर 14 दिनों के बाद यूट्यूब स्ट्राइक तुम्हारा हटा देगा। ठीक तो है। ऐसा मेल वो ब्रह्मास्त्र वाले वीडियो में मेरा, मतलब वहां पे मैं काउंटर जीत गया, यूट्यूब को लग गया कि हाँ ये बंदा सही है, धर्मा प्रोडक्शन को भेज दिया गया। हम्म अब मेरे को 14 दिन वेट करना है। हम्म अब यहाँ पे आता है तीसरा चीज, हम्म
दो स्ट्राइक क्या? है चैनल पे, है। दो स्ट्राइक है। ओके। सीसीएक्सपी इवेंट हुआ था पिछले साल, हम्म हम्म हम्म। ठीक है, हाँ उसमें लोकी का ट्रेलर दिखाया गया था, हाँ जो ऑनलाइन रिलीज नहीं हुआ था, वहां पे दिखाया हाँ गया था। हाँ। लीक्स आ गए थे ट्विटर पे, मैंने बना दिया वीडियो, हम्म ठीक है। वो एक दिन में उसमें 50-60 हजार व्यूज आ गए, हम्म। तो अब मेरे को उस पे भी स्ट्राइक आ गया। मतलब मार्वल वाले लोग भी स्ट्राइक मार दिया। वो क्योंकि ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ था और हम वीडियो, अरे यार मैं अकेले थोड़ी, सभी बनाया था। हाँ वो वही मेरे तो। वो यूट्यूब को मेरे से ज्यादा प्यारे, सबसे पहला स्ट्राइक मेरे को ही पड़ता है। नाम चुन के रखा तो है। अभी 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 2 बार मैंने 2 स्ट्राइक हटवाए, दो, अब फिर हम्म, दोबारा 2 बार स्ट्राइक आ गया था, और ये तीसरा स्ट्राइक। हम्म 3 स्ट्राइक मतलब 1 हफ्ता के अंदर चैनल इल्ले बस। हम्म उड़ जाएगा। हम्म उस टाइम पे नटकास्ट का पॉडकास्ट चल रहा था मेरा, हम्म ऐसे ही हमारा लाइव चल रहा था, ठीक है। हम्म और कुछ इसी ऐसे ही 12 साढ़े 12 बज रहे थे, जैसे अभी बज रहे हैं ना, हम्म, कुछ इसी हम्म, टाइम का 12 बजे साढ़े 12 बजे तक लाइव चल रहा था। लाइव खत्म हुआ, अब बात कर, फिर हम लोग ऐसे लाइव खत्म होने के बाद भी हम लोग ऐसे 2-3 घंटे तक बात करते रहते थे, 3-4 बजे तक। हम्म तो ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते फिर फोन जरा चेक कर लेता हूँ, फोन देखे देखते मेल आया हुआ, बोले क्या, नाउ यू हैव 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स, योर चैनल विल बी डिसेबल्ड इन 7 days। गया, अब मेरा फट गया। उस टाइम पे मेरे साथ नडी था और अभिषेक था, अंशुमन चला गया था सोने, हम्म और आकाश आया ही नहीं था, आकाश तो छोड़ दिया था उस वक्त। हम्म तो अब ये सब हुआ, तो फिर मैसेज किए क्या ऐसा ऐसा, तो फिर अंशुमन भी आया। हम्म 4 बजे 5, मतलब कि 4 बजे तक अंशुमन जागा मेरे साथ, 5 बजे तक मेरे साथ नडी जागा। हम्म भाई सो जा, सुबह अब देखते हैं। काउंटर वगैरह किया, सब फेल। अब ये था कि मेरे पास 7 दिन है, वो 7 दिन है चैनल हटने में, और हम्म। वो भी जो 14 दिनों का टाइम मिला था ना, तो उसमें भी हम्म। 7 ही दिन था। ओ भाई। मत अब मतलब पूरा ऐसा कर दिया। सिचुएशन है, हाँ, कि ऐसे एकदम कैलकुलेशन बहुत सही बैठा था कि हम्म, उधर भी मेरे पास 7 ही दिन है, 7 दिन हम्म, के अंदर धर्मा प्रोडक्शन अगर कोई केस नहीं करता है, मेरा एक स्ट्राइक हट जाएगा, 2 स्ट्राइक में वापस आ जाएगा। हाँ। लेकिन अगर धर्मा प्रोडक्शन वहां पर करण जौहर खेल गया मेरे साथ, तो तो यहाँ पे अब फिर 7 दिन है कि काउंटर वगैरह भी किए, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब एक ही था कि वो ब्रह्मास्त्र वाला मेरा स्ट्राइक हट जाए किसी तरीके से। हम्म वो दिन आया, अब 7 दिन आगे आ जाओ। आज रात को, क्योंकि 11 बजे मेल आया था मेरे को, 11 साढ़े 11 बजे तीसरा स्ट्राइक का, तो आज रात को 11:30 बजे मेरा चैनल डिलीट होने वाला है, हम्म ठीक है, हम्म। आज रात को। ओके। और आज ही दोपहर को 2:30 या 3 बजे मेरे को मेल आता है कि आप जीत गए, आपका ब्रह्मास्त्र वाला स्ट्राइक हट गया। ओ भाई। अरे भाई, वाह। भाई, बच गए यार। तो यही है, और उसके बाद भी, तो उसके बाद से फिर 2 स्ट्राइक में फिर धीरे धीरे हटाए, ले उसके बाद देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को स्ट्राइक आ रही है यार। मैं कुछ कुछ मेरी गलतियों की वजह से भी, और जिसमें कोई गलती नहीं की उसके भी, जैसे ब्रह्मास्त्र में गलती नहीं थी, दे दिया, हाँ ब्लू समझ गया। बीटल में गलती नहीं थी, दे दिया, ठीक है। हम्म उस पे भी गलती नहीं थी, लाल सिंह चड्डा वाले पे, दे दिया। हम्म। पूरी दुनिया तो बना रही है, सब तो फुटेज डाल रहे थे, मैं तो सब बस बात कर रहा हूँ उसके बारे में। मेरे को भी बहुत सारा वीडियो आया था रिकमेंडेशन में। मैं स्पॉइलर से बचता हम्म। हूँ तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा चैनल भी शायद हाँ। चेक किए थे हम तो, तुम भी डाले थे, नडी भी डाला था शायद वीडियो बना के उसका चैनल पे भी हम हम्म। देखे थे वीडियो, मतलब पूरा वीडियो नहीं हम देखे थे, थंबनेल होता है वगैरह होता टाइटल क्या है देखे ना, थे। नडी का क्या है ना कि जैसे हम डालते, मेरा चलता ना, तो पीछे पीछे वो भी डालता है सेम टाइटल टैग्स के साथ। अच्छा। और वो जा सेम राज खुल गया। वो सेम टाइटल यूज करेगा, सेम डिस्क्रिप्शन यूज करेगा, सेम टैग्स यूज करेगा, तो अच्छा। रिकमेंडेशन से मेरे पीछे पीछे चलता है वो। सही। तो नहीं, ये ऐसा चीज का होता है। फायदा होता है। अच्छा मेरे को बताओ, हाँ, इतना इतना बड़ा जो 7 दिन का गैप था वो निकला कैसे? ठीक वो है। वही टेंशन मैं भरा भाई, होगा तो काफी। वही। मेरे को मतलब खाया ऐसा, मतलब हलक से उतरता नहीं था, खाना। खाया नहीं जाता था मेरे को, बहुत गंदे डिप्रेशन में था, क्योंकि भाई मेरे उस टाइम पे कितने, वही 22-23 हजार सब्सक्राइबर्स कुछ थे, और लगभग 1 साल की मेहनत थी, 1 साल तक
रेगुलर वीडियोस बनाए। और भाई 22,000 सब्सक्राइबर हो या 2200, अभी जेडन स्पीक्स मेरा जिसमें 11 या 1200 सब्सक्राइबर है, वो भी डिलीट हो जाए तो मेरे हाँ डिलीट दर्द करेगा मेरे को। लगता है चैनल भाई बहुत मेहनत से ग्रो होता है। बहुत मेहनत तुमको करनी पड़ती है हर चैनल के लिए। तो बात देखो उसी से स्टार्ट हुआ था जेडन स्पीक्स। वो जब 3 स्ट्राइक आ गया था ना, तो बैकअप के लिए मैंने चैनल बनाया था जेडन स्पीक्स। ओके। और क्योंकि अपलोड में कर 3 स्ट्राइक के बाद तुम अपलोड भी नहीं कर सकते अपने चैनल पे, बस कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो। तो कम्युनिटी पोस्ट करके मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स 300-400 लोग आए हैं इधर, तो इसलिए और इस पे मैंने वीडियोस बनाना चालू कर दिया जेडन स्पीक्स पे। और वो जब निकला तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब फिल्मी जेडन सेफ हो गया है, तो अब सुपर हीरो इधर करते हैं, बॉलीवुड वगैरह इधर कर लेंगे जो भी, क्योंकि बॉलीवुड में मैं बहुत ही सिलेक्टिव मूवीज देखता हूँ, बहुत ही सिलेक्टिव मूवीज, हर मूवी में देखता नहीं। तो फिर चलो यार जो भी अपना ट्रेलर रिएक्शन से बॉलीवुड वाला सारा जेडन स्पीक्स पे कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो जो आदि पुरुष का ट्रेलर आने के बाद जो रावण की हाइप बनी थी, हाँ तो मैंने ऐसे जेडन स्पीक्स पे एक वीडियो बना दी कि वीएफएक्स कंपैरिजन। और भाई उस टाइम पे यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे वो रावण वाला आया भी नहीं था कि रावण से कंपैरिजन वाला, क्योंकि आज ही ट्रेलर आया, आज रात को मैंने रिकॉर्ड करके अगले दिन डाल दिया। और ये जो उसके बाद ही मतलब 1-2 दिन बाद से ही रावण वाली ऐसे आने लगी थी ना कि हाँ रावण का वीएफएक्स था। तो जब तक वो वाली हाइप क्रिएट हुई, मेरी वीडियो ऑलरेडी जा चुकी थी जेडन स्पीक्स पे। तो उसके वजह से सब्सक्राइबर 300 है, लेकिन मेरे को 26-27 हजार व्यूज आ गए उधर। बहुत तो सही उसके चीज वजह है से ये। हाँ हाँ, तो उसके वजह से फिर धीरे धीरे थोड़ा उसमें भी ऑडियंस बना। तो फिर दोनों चैनल लेके मैं चलता रहा कि हाँ इधर बॉलीवुड इधर सुपर हीरो। लेकिन फिर एंटमैन के बाद जो डिक्लाइन आया, बहुत गंदा भाई, तो बहुत ज्यादा हाँ तो गंदा। फिर डिसाइड किया भाई, हाँ तो फिर डिसाइड किया कि यार कि क्योंकि टॉपिक भी खत्म हो गया, यहाँ राइटर स्ट्राइक भी चलने लगा, होपफुल अब खत्म हो चुकी है। हाँ डील तो अभी भी राइटर बना स्ट्राइक नहीं है पूरा, देखते हैं अभी भी उसमें कितना टाइम लगाएंगे ये लोग। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक खत्म हो गया, तो काम पे सब लोग अब जाएगा। हाँ हाँ तो देखो क्या करता है, अभी तो एक्टर का भी चल रहा है, उसको भी निपटाना है। हाँ हाँ, वो राइटर वालों ने कहा है कि एक्टर स्ट्राइक भी, उनकी भी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी तभी हम लोग काम पे कहाँ जाएंगे। जाएंगे हम? वही 15। फिलहाल राइटर्स ने अपनी स्ट्राइक हटा दी। काफी तो मूवी डिले वही हो है। गया उसके लिए। हाँ तो वही है, देखो ये सब स्ट्राइक चल रही थी, ऊपर से मार्वल का कंटेंट भी टट्टी आ रहा था। हाँ भाई सी हेल्प। हाँ शी हाँ। हल्क देखो थॉर लव एंड थंडर ने गड्ढा खोदा था, शी हल्क ने उसमें गिरा दिया मार्वल। पूरा पूरा। पूरा। हाँ, और कहीं ना और शी क्या? कहीं हल्क के बाद ही शी हल्क के बाद ही तुम्हारा जो है रियल डाउनफॉल मार्वल में आ गया। हाँ, फिर एंटमैन से भी जैसी उम्मीद थी तो वो निकली नहीं ना वैसे। नहीं, एंटमैन से बहुत ज्यादा उम्मीद थी हम लोगों को, बहुत कैंग ज्यादा आने वाला एक्सपेक्टेड था मेरी। ना उसमें। हाँ मेरे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था उसके लिए। तो लेकिन कैंग को तो लोग सेकंड हाफ से दिखाना स्टार्ट ही किए ना। वो जो कैंग भी दिखाया गया, तो ऐसा क्या तुम नया दिखा दिया कैंग के बारे में हाँ जो हम नॉर्मल लोगों को विलन का नहीं पता तरह ही था। नहीं जो पता। हम जो हम लोगों को लोकी से पता था, जो हम लोगों को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पता था, वही चीज हम लोगों को इसमें भी बताया गया। वही बात। जैसे मेरे मेरे एक्सपेक्टेशंस थे ना कि वो शैंग-ची के जो रिंग्स हैं और मिस मार्वल का जो वो बैंगल है, वो सारी चीजें ऐसा कुछ जोड़ दिखाएगा कि देंगे। ये जो कैंग हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे क्वांटम मीनिया में, मेरे को लगा कि वो सारे इक्विपमेंट्स या ऑर्नामेंट्स उसके हाथों में रहेंगे। और मूवी खत्म होगी तो एंटमैन के वजह से वो स्पेस में कहीं बिखर जाएंगे और फिर उनकी ओरिजिन वगैरह आगे जाके ऐसे कुछ मैंने सोचा था। हाँ तो उसी की वजह से एक डाउनफॉल आया तुम्हारा। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी ठीक मूवी थी आई ठीक थिंक, थी। नॉर्मल। हाँ नथिंग टू खराब शाउट नहीं थी। अबाउट। हाँ नथिंग टू शाउट अबाउट, ठीक ठाक मूवी थी। सीक्रेट इन्वेजन वो तो भाई छोड़ दो रिव्यू। उसको, मतलब पहला एपिसोड ना मेरे को बहुत धक्का लगा, ठीक। उसके बाद जो डूबते गया वो डूबते फिर गया डूबते गया ना। रिपीट करते चले गए सेम टाइप की हाँ चीज। और ये सीक्रेट इन्वेजन का पूरा पूरा सीजन बनाने का एक ही मकसद था, ये इसको अपने सेटअप। ये क्या नाम था, अपने कैप्टन डेनेरियस मार्वल। टारगेरियन जो थी, क्या नाम था? उसको एमिली क्लार्क। सेटअप करना। हाँ एमिली, हाँ एमिली हाँ क्लार्क, एमिलिया क्लार्क। उसको सेटअप करना। पूरा एपिसोड तुमने उसको सेटअप करने में लगा दिया। बहुत ये ज्यादा चीज तो तुम पावरफुल दी। थे ये। हाँ हाँ और उसको इतना पावरफुल बना दिया हम्म। कि कि अब भाई वो सबसे मत, पावरफुल एंटिटी है हाँ हाँ एग्जिस्ट मतलब करने हाँ वाली। वो तो मतलब कैप्टन मार्वल को भी हरा दी। पता हाँ नहीं कोई जब बेंटेन कैप्टन देखा है कि नहीं।
अच्छा बोलो। जब वेंडल देखो अच्छा ठीक है, बोलो बोलो बोलो। देखो एक चीज हुई थी, जब कैप्टन मार्वल आई थी, भाई ये तो आयरन मैन को हरा देगी। हाँ अब ये आई थी, ये तो कैप्टन मार्वल की जब आई थी तो उस टाइम भी उसकी इसलिए बैंड बजी थी, जब पूरी दुनिया आयरन मैन को भगवान बनाए हुए थे, हाँ हम्म तब ये कैप्टन मार्वल निकल के आती है और बोलती है कि मैं तो आयरन मैन से ज्यादा ज्यादा पावरफुल हूँ। अच्छा ज्यादा पावरफुल हो, कागज दिखाइए। ज्यादा powerful। तो यही चीज है। तो ये चीज आई थिंक दी मार्वल्स में भी किया जा सकता था यार। 1.5 घंटे की पिक्चर बनाई इन्होंने, 1 घंटे अच्छा 40 मिनट की दी मार्वल्स। मेरे को एक सही बोले तो चैनल इसके मतलब सुपर हीरो से रिलेटेड है, लेकिन मेरे को मन नहीं है देखने जाने का। सोच रहे ओटीटी द का वेट आई करेंगे मार्वल्स के लिए। हम बोले एक तो मतलब इतना बजट ये लोग दिया है इस मूवी को, खर्चा कहाँ किया वो वो देखने के लिए मेरे को मन नहीं कर रहा है। सही बोले तो खर्चा कहाँ किया इसकी है। हाइप भी नहीं है अभी। हुआ ऐसा है कि अभी कुछ हफ्ते पहले इसका एक ट्रेलर आया था, सेकंड ट्रेलर, हाँ जिसको किसी ने देखा भी नहीं। नहीं देखे, पता भी नहीं चला मेरे को। हम किसी का पॉडकास्ट देख रहे थे, अच्छा। उसमें मेरे को पता चला जो भाई इसका हम्म। ये सेकंड चलेगा ट्रेलर आ उसको चुका है। तो। रिकमेंडेशन भी नहीं आया हाँ, यहाँ तक मार्वल का। किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने उसके ऊपर बात भी नहीं की। हाँ और अब देखो दी मार्वल्स जो है ना, वो हाइप है भी नहीं उसके, जीरो हाइप है उसका। मतलब वो केआरके की लैंग्वेज में बोलूं तो इस फिल्म को कुत्ता भी देखने के लिए नहीं जाएगा। तो ऐसा बेइज्जती। ऐसा अरे हाँ, केआरके मतलब उसका उसका कुछ वीडियोस मेरे को अच्छा लगता है हाँ, कि मतलब इस कि हाँ आर के हाँ देखने जाएगा दोस्तों। ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ नहीं, केआरके कि का आर के कुछ देखने रिव्यूज हम जाएगा। देखते, केआरके। हाँ, नहीं नहीं, हम बोले केआरके तो देखने नहीं जाएगा, वो तो नहीं जाएगा, वो मार्वल की कोई पिक्चर नहीं देखता वो। नहीं, मेरे को जानते हो, मेरे को केआरके के रिव्यूज पसंद है, मतलब अच्छा। उसके रिकमेंडेशन में मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा, लेकिन फॉर एन एंटरटेनमेंट उसकी वीडियोस काफी अच्छी लगती है मेरे को। हाँ हाँ कुछ कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं। एंटरटेनमेंट दे देता है बंदा, हाँ एंटरटेनमेंट दे देता है, तो उसी पे वो जब बोलता है ना, दोस्तों इस पिक्चर को कुत्ता भी देखने के लिए नहीं जाएगा, ये ये एकदम ब्लॉक डस्टर है, तो वो अच्छा लगता है मेरे डस्टर। को। हाँ, बाकी उसके मूवीज रिकमेंडेशन में उसके रिव्यू पे विश्वास किसी को भी नहीं करना है भाई। हाँ वो तो ऑब्वियस वो सा बात है भाई, और जो बंदा ये चीज नहीं जानता है वो तो उसके लिए अभी भाई मा, गरुड़ जो गरुड़ मार्वल्स का के अलग जो से लिए बंदा फैन सब है। बेइज्जती हो रही जो बंदा छिछोरे जैसी मूवी को थर्ड क्लास बोल सकता है, तो फिर क्या ही। तो वही है, तो अब देखो दी मार्वल्स एक तो जीरो हाइप, हाँ ठीक है, हाँ। ऊपर से इंडिया में तो और भी कोई नहीं देखने जाएगा, क्योंकि दी मार्वल्स इंडिया में सीधा टक्कर किससे ले रहा है? किससे लड़ा मेरे को याद नहीं। सलमान भाई से ले रहा है भाई, ओ सलमान भाई टाइगर। भाई से टक्कर ले तब रहा है, टाइगर सलमान 3 भाई स्क्रीन के मिलेगा साथ कौन लेकिन है? रिलीज। स्क्रीन मिलेगा। स्क्रीन मिलेगा। वही दिन के 1-2 शोज मिलेंगे उसको। वो भी मिल जाए बहुत है, वो भी मल्टीप्लेक्स में। सिंगल वाला में तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो आई थिंक कि देखो, 12 नवंबर को तुम्हारा टाइगर 3 है, 11 नवंबर को ये रिलीज हो रही है। बस तो वैसे तो यही है, ये मार्वल और डीसी इंडिया के दो बड़े सुपरस्टार से टकरा रहे हैं। वहां डीसी एक्वामैन लेकर के शाहरुख खान से हाँ टकरा रहा हाँ। है। ये तो मार्वल वाले सलमान खान से टकरा रहे नहीं वो हाँ, तो वैसे भी तो उन लोगों का ज्यादा कमाई थोड़ी यहाँ से होता है देखा जाए हैं। तो। होता है, ऐसा बात मतलब नहीं है, बहुत मतलब होता है कमाई। बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं है यहाँ के मुकाबले, मतलब यहाँ से ज्यादातर तो हाँ, मतलब चाइना और यूएस से ही होता है, नहीं लेकिन वो नहीं, लेकिन इंडिया जो है ना, वो मार्वल के लिए, डीसी का नहीं बता सकते, लेकिन मार्वल के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, नो वे होम, इनफैक्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी बहुत हम्म, कमाया है इंडिया से। भाई, तुम्हारा एंड गेम 300 करोड़ कमा के दिया है, 300 या 350 करोड़। हाँ। अब तो एंड गेम का तुम्हारा तो भाई अलग ही नो बात है। नो वे नो होम वे होम तुम्हारे, कमाया था। तुमको नो वे होम तुमको कोरोना में भी 200 करोड़ कमा के दिया है। फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी 80-90 ओके करोड़ का बिजनेस हुआ है यहाँ इंडिया से। ओके। फिर थॉर में भी 50-60 करोड़ का हुआ होगा। तो इंडिया एक मार्वल अच्छा खासा मार्केट है मार्वल के लिए। और भाई मार्वल से हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, और इको का क्या होगा तब? इको तो एक साथ आ रहा है ना, एको तो तुम्हारा एको तो जनवरी में तुम्हारा आ रहा या है। हाँ, ओटीटी पे पता नहीं आएगा। एको तो क्यों तुम्हारा वो क्यों वेब बना, सीरीज है। हाँ क्यों बना आई वो थिंक पता कि नहीं, कौन देखेगा? जहां तक जहां तक मेरे को पता चला है, तो एको का जो सीरीज है ना, हाँ उसको मतलब डेढ़ एक बार में ही डाल दिया जाएगा, हाँ वो जैसे हाँ। हम्म, हर हफ्ते जो आता है ना, नहीं नहीं। वैसे नहीं होगा। जो बनाया उसी को हम्म। खराब लग गया कि हाँ क्या बना दिया। उसको लगा, केविन फाइगी को वो लगा, और फिर भी उसको उसमें देखो तुम्हारा रहेगा किंग पिन और डेविल रहेगा, तो वो दोनों लेके तो उसको चला नाम से ही जाएगा। तो मार्केट भी कर रहे हैं वो लोग।
मार्वल वही तो तो। उसका और उसी मार्केट का मार्केट मार्केट। कर दिया। डेयर डेविल अरे को भी यार तो खराब कर पूरा दिया ना। पूरा शी हल्क वो लोग डेयरडेविल के नाम से बेच दिया भाई। भाई हम पूरा तो हर बर्बाद कर दिया एपिसोड में सोचते थे डेयर भाई आ जाएगा 20 मिनट देख रहे बोले मरा ही है ये हम्म। एपिसोड भी, अगला दिन और अगला ये हफ्ता वही भाई और आज आ जाए अब भाई लास्ट में देख रहे डेयरडेविल वही। मैं डेयरडेविल को भी देख रहा यार, कड़ी धूप में डेयरडेविल आ रहा है बाहर, बोला यार देख के। हाँ कुछ भी कर रहा है डेयर डेविल में। वो वॉक ऑफ शेम करवा हाँ, दिया डेयर डेविल से भाई। डेयरडेविल के साथ में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो गया इसका तो। वही ऑल्दो उस चीज को उसका चार्ली शक्ति का कॉक्स गलत सपोर्ट इस्तेमाल करता है। हुआ। चार बट हाँ चार्ली कॉक्स तो एक्टर जो है डेयरडेविल का हम्म तो वो हम्म सपोर्ट करता है इस हम्म चीज को। बट मेरे को अभी हम्म। भी वो चीज उतना पसंद नहीं आता है फ्रैंकली बोले तो। तुम्हारा एक और क्रेवन द हंटर वो बेचारा 2019 से कोशिश वो कर रहा तो है आने का। ऑल्दो ट्रेलर क्रेवन द अच्छा हंटर। लगा क्रेवन का देखा जाए तो। हाँ ट्रेलर काफी अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा मेरे को। वो हाँ अच्छा लगा। मैडम वेब का एक रिलीज डेट बस हमारे सामने कि हाँ भाई वो अपने टाइम पे आ जाएगी। आ जाएगी पक्का उसको लग और रहा है। हाँ वो पक्का है, वो उसको और प्रीपोन कर दिया गया आई थिंक। क्या तो रिलीज ओके डेट तो मैं भूल गया, अभी तो मार्वल पे वीडियोस अभी नहीं बना रहे थे यार, याद भी नहीं रह रहा मेरे को। हाँ सेम तो सेम। और अभी तो बहुत, अभी जैसा मैंने बोला ना बहुत चेंजेस, क्योंकि देखो जब कंटेंट नहीं था ना, हाँ और हुआ क्या था ना कि बीच में एंटमैन के टाइम पे ही मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। डिमोनेटाइज भी हुआ है। हाँ डीमोनेटाइज भी जब मेरे सारे स्ट्राइक हट गए ना, अरे मेरे को लगा हाँ यस यस अब कोई स्ट्राइक नहीं। जब जीरो स्ट्राइक हो गया ना मेरे चैनल पे, बोला हाँ यस अब स्ट्राइक नहीं आने देगा मैं। तो हाँ। उसी दिन अगले दिन मेरे को यूट्यूब बोला अच्छा इससे ये लो डीमोनेटाइज ले लो, डीमोनेटाइज ले और लो। अरे वो किस लिए वो 3 स्ट्राइक पर आई इसके वजह से कि कुछ और था वैसा कुछ। नहीं, उसपे कुछ ऐसा कम्युनिटी गाइडलाइन का कुछ खिलाफ हो गया था मेरा, कोई कुछ ऐसा कुछ गलत ऐप प्रमोट हो गया था मेरे से। हैं? कुछ ये क्या, अरे वो क्या जो गेम खेल के पैसे कमाने वाले जो रहते अच्छा हैं यार। समझ गए। अच्छा समझ गया। हाँ तो ऐसा भाई कोई ऐप था। हाँ गेम हाँ तो खेल के तो मतलब वो क्या हम इसको काट देंगे अरे लेकिन क्या अरे वो वन वही एक्स बेट। वही नहीं वही कसिनो टाइप्स वो सब रहता ना, ओ ड्रैगन वर्सेस टाइगर ऐसा ऐसा ओ कुछ था। अच्छा। ठीक है, तो उसका जैसे मेरे पास प्रमोशन आया था तो हम्म कर दिया। अब मैंने पहले भी किया है ओके। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक ही होगा। हम्म लेकिन ये जो दूसरा वाला आया था, पहला वाला जो आया था वो रजिस्टर्ड था, लेकिन ये जो दूसरा वाला आया था ये मार्केट में नया आया था और इसका प्रमोशन मैंने कर दिया तो ऐसा, तो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो गया। तो मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइंस की ऐसे वार्निंग वगैरह पड़ गई और हम्म चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया 2 महीने के लिए। अगले अरे 60 दिन तक दो। हम्म। और फिर डिमोटिवेट हो गए, पठान था पैसा गया। तो हुआ कि नहीं अब उस फिर। टाइम पे क्या हुआ, हाँ फिर 2 महीने बाद फिर दोबारा मैंने रीअप्लाई किया था, फिर ओ हो भाई। गया। लेकिन वो जो 2 महीने थे ना, हम्म वहां पे मैंने सोचा यार कंटेंट को थोड़ा सा सुधारा जाए अपना, ओके। क्योंकि ये इसको नेगेटिव नहीं लेते, थोड़ा सा पॉजिटिव लेते हैं और कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ नया करने का ट्राई करते हैं। हम्म तो ऐसे सोचा तो अचानक से मतलब कमेंट सेक्शन में तो उस टाइम पे सिर्फ अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भरा हुआ रहता था मेरा, हम्म कि भाई अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का अपडेट दो, ये दो अपडेट बताओ, शूटिंग होगी क्या, बनेगी क्या। हम्म तो मेरे को दिमाग आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं, खुद से एक स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की, हम्म। कि हाँ कि कैसा सही है। कहानी होगा, थोड़ा दिमाग में सोचते थे। हम्म ठीक है, तो दिमाग में कहानी सोचे और पेपर पे उतारे, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे मूवी आ जाती है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, हम्म हम्म तो उस तरीके से मैंने उसको एक वीडियो बनाई, एक्सप्लेन किया प्रॉपर डायलॉग, कुछ कुछ डायलॉग्स मैंने खुद से बोले। जैसे वेनम का डायलॉग है तो कुछ वेनम की आवाज निकाल कर डायलॉग बोलने की। तो हम्म मेरा ये था, फिर प्रॉपर बीजीएम, तो मेरा ये था ना कि मेरे को इस तरह के वीडियोस बनाने हैं, हम्म। इस तरह से मैं बना दूं। उस टाइम तो सोचा भी नहीं था, बस ट्राई किया था अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिए। तो हाँ सोचा था इस तरह से बनाना है कि कोई बंदा अगर अपनी आंख बंद करके सुने तो वो बस ऐसा उसको लगे कि मैंने तो मूवी ही देख ली, ऐसा बंदे को फील होना चाहिए। हम्म तो उसी तरह से मैंने बनाया और वो वीडियो मेरी मतलब बहुत पसंद आई सबको। ठीक है, ओके। और उसको मैंने नाम दिया था फैन फिक्शन। हम्म तो सबको बहुत पसंद आई, तो उसी के हम्म बाद फिर सबके आने लगे भाई इस पे बना दिया, बहुत मजा आया। हम्म टोबी मैगवायर पे भी बना दो, तो स्पाइडरमैन हम्म। 4 पे भी बना दी। अब ये बना लिस्ट पे दिए भी तो बना टॉम दो। हॉलैंड की क्यों छोड़ रहे हो, तो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 भी।
तो ऐसे ऐसा करके ये तीनों स्पाइडरमैन मैंने कवर किए। सब में पोस्ट क्रेडिट सीन भी डाला था कि आगे ओ जाकर भाई मैं इसको पूरा जोड़ मतलब सब में सके। स्टोरी बना दिया एक तरह से ना। हाँ हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन भी डाला ताकि इसको मैं बाद में फिर कंटिन्यू भी कर सकूं। नहीं देखी तुम लोग, देखना फैन हम्म, फिक्शन हाँ कोई तो। हाँ, तो ये स्पाइडरमैन का बनाने के बाद फिर मैंने क्रिश 4 के ऊपर फैन फिक्शन बनाई। हाँ और क्रिश 4 की स्टोरी जो मेरे को लगता है कि मैंने खुद भी बहुत ही भयंकर स्टोरी लिख दी और पास्ट की मूवीज से कनेक्ट किया। हम्म वो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया हम्म और उसको मैंने 2 पार्ट में बनाया क्योंकि बहुत लंबी स्क्रिप्ट हो गई थी। हम्म तो मैंने 2 पार्ट में बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2। तो हम्म, अभी और उसमें बहुत ज्यादा व्यूज है। उसमें वो पहला फैन फिक्शन था जो लाख व्यू आया मेरा। ओ भाई और अभी करंटली पार्ट 1 में शायद 2,70,000 व्यू है और पार्ट 2 में भी 1.5 लाख कुछ है। ठीक है। तो क्रिश 4 बनाई मैंने, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट, उसके क्रिश 4 बनाने के बाद बहुत रिक्वेस्ट मेरे पास आने लगे, इस मूवी की बनाओ, उस मूवी की बनाओ। हम्म, तो रावण 2 का एक फिर मेरे को दिमाग आया। अच्छा नाइस। रावण 2 पे बनाई। रावण 2 में भी अभी 2,70,000 या 80,000 कुछ ओ व्यू है। भाई ठीक है, रावण ये 2 पे रावण 2 फैन वाला वीडियो फिक्शन। देखते हैं हम पॉडकास्ट के बाद। हाँ हाँ, थोड़ा रावण 2 देखो इंटरेस्ट देखो सब है। इंटरेस्ट आ रहा है रावण 2 देखते हैं। बनाई। हाँ, रावण 2 भी सबको बहुत क्योंकि मैं भाई स्क्रिप्ट में बहुत ध्यान देता था मेरे को, मतलब क्रिश 4 और रावण 2 के फैन फिक्शन से सबने ये कमेंट में बोलना चालू कर दिया, भाई तू राइटर बन जा प्लीज। तुम लोग देखना, जरूर देखना, नहीं हाँ देखी हाँ तो। हाँ देखेंगे देखेंगे तो रावण हाँ, 2। तो फिर रावण 2 के बाद फिर सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट थी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव की बनाओ भाई। अरे हम्म ब्रह्मास्त्र की भी आई थिंक कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बन गई। हम्म पेपर पे मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने जब उसको पोस्ट भी किया तो मेरे को उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। हम्म लेकिन जो रिस्पॉन्स आया ऑडियंस का, हम्म उस पे भी आई थिंक कि अभी 2 लाख व्यू होने वाले होंगे कुछ। ठीक है। और तो उसी के बाद फिर धीरे धीरे बहुत सारे फैन फिक्शंस, डॉन 3, सालार, हम्म, फिर अभी रिसेंटली फिर जवान का ट्रेलर आने के बाद जवान का बनाया तो जवान में भी मतलब 1 लाख 1.5 लाख कुछ व्यूज आ गए। सही है तो सही है। अब क्या हुआ कि अब देखो, तो ये फैन फिक्शंस मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम्म मैं कोई भी फैन फिक्शन डाल रहा हूँ, चल रहा है अच्छा। लेकिन इस बीच में क्या हुआ ना कि अब नॉर्मल वीडियोस भी डाल रहा हूँ हम्म क्योंकि फैन फिक्शन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं हफ्ते में 2 या 3 से ज्यादा मैं नहीं, हफ्ते में नहीं, महीने हाँ में 2 या 3 फैन फिक्शन से नहीं। मैं 6 महीने से फैन फिक्शन डाल रहा हूँ, मेरे 12-13 ही फैन फिक्शन अभी तक हुए। ओके। तुम्हें कि महीने सोचना में पड़ता मतलब है। 2 ही मान लो। हाँ, क्योंकि हाँ बहुत सोचना तुम्हारा पड़ता टाइम है भाई जाता है। बहुत ज्यादा। कि तुम्हारा पहले बार, हाँ, सबसे ज्यादा टाइम तो स्क्रिप्टिंग में ही जाता है। सोचते रहते हैं तो स्क्रिप्टिंग में टाइम गया। फिर उसके बाद वॉइस ओवर में भी बहुत टाइम जाता है मेरे को, लगभग मेरे को 2 घंटे लगते हैं वॉइस ओवर करता हूँ तो फिर 15-16 मिनट का निकल के आता है। ओ भाई वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसा, आवाज सुनोगे तो समझ निकालते में आ हाँ जाएगा कि क्यों, क्योंकि हाँ बहुत तरह का मैं डायलॉग डिलीवरीज भी करता हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत सारे रीटेक्स लेने पड़ते हैं। हम्म और उसके बाद फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैं कम से कम 20 से 25 तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूँ। सिचुएशन के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें आवाज आती रहेगी, समझ वॉइस ओवर से चलती रहेगी ताकि वो हाँ एक, बोलते हैं ना कि एक फील एटमॉस्फेयर बनाया बना इंटर सके। हाँ एटमोसफेयर, जो मैंने बोला ना कि आंख हाँ कोई हाँ बंद करे अपना तो उसको लगे कि मूवी देख ली है। देख तो ली। हाँ एक्सपीरियंस पूरा देना है। फिर एडिटिंग में भी जितना अच्छा एडिटिंग हो पाता है, हम्म जितने हाँ प्रॉपर फुटेजेस मैं डाल पाता हूँ अपने वॉइस ओवर के हिसाब से तो डालते हैं। हम्म, तो इसलिए 14-15 दिन एक फैन फिक्शन में मेरे को लग जाते हैं। तो ऐसे ही करके फिर बनाता गया सब में। तो अब क्या हुआ कि अब ये तो हफ्ते में दो ही बना पा रहा हूँ मैं, मतलब महीने में 2 ही बना पा रहा हूँ। हम्म बाकी दिन तो नॉर्मल वीडियोस डालने। तो अब इससे हुआ ये ना, मेरे चैनल के फैन फिक्शन सब में व्यूज ठीक आ रहा है, हाँ लेकिन बाकी सारा वीडियोस में मेरा बहुत रीच डाउन हो जा रहा है। 1,000 1,500 व्यूज में एकदम रुक जा रहा है वीडियो। ओके। तो ऐसी बात की यार कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, सब्सक्राइबर तो मेरे डेली बढ़ रहे हैं लेकिन नॉर्मल वीडियोस पे तो क्या कि मेरा। तो ऐसी बात करते करते अंशुमन बोला कि भाई तेरे चैनल का लगता है एल्गोरिदम जो है ना वो कंफ्यूज हो रहा है, कि उसको, क्योंकि एल्गोरिदम को दिख रहा है कि फैन फिक्शंस आ रहे हैं। क्योंकि भाई मैं अभी कोई वीडियो नहीं डाला मैंने पिछले 1 हफ्ते से, तब भी मेरे लास्ट 48 आवर्स में 32-33 हजार व्यूज है जो सारे फैन फिक्शन से ही आ रहे हैं। ओके। ठीक है। कि फैन फिक्शंस भी ऐसी है क्योंकि एवरग्रीन हो गई। जब तक हाँ हाँ ब्रह्मास्त्र 2 नहीं आएगी वो चलती चलते रहेगी। रहे उसके बाद भी क्रिश 4 चलेगा जब तक लोग। नहीं आएगी चलती रहेगी। उसके बाद हाँ, भी चलेगा लोग देखते हैं भाई।
और उसके बाद ये मेरा जवान अभी भी चल रहा है, अभी भी हर घंटे वो 200-250 व्यू दे ही रहा है मेरे को। तो अब क्या कि एल्गोरिदम देख रहा है कि फैन फिक्शन चल रहा है, तो वो फैन फिक्शन को प्रमोट कर रहा है। और क्योंकि मेरे रिसेंट के अभी जो रिसेंटली मेरे जो 7-8-10 हजार सब्सक्राइबर्स है, हम्म वो सारे फैन फिक्शन से ही आए। हम्म तो अब वो लोग इंटरेस्टेड है फैन फिक्शन देखने में, हम्म और मैं उनको दिखा रहा हूँ कि जवान का कलेक्शन कितना हुआ। ठीक है, सही। स्पाइडरमैन कब आएगा, हम्म लोकी लोकी का ट्रेलर रिव्यू कर रहा हूँ। तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो एक तरीके से अभी क्या हुआ ना कि वो जो सुपर हीरो ऑडियंस थी, हम्म वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके फैन फिक्शन ऑडियंस बन गई। हम्म तो अब जैसे पिछले हफ्ते ही मैंने डिसाइड किया कि हम्म अब फिल्मी ज़ेडन पे फैन फिक्शन के अलावा और कुछ नहीं डालना है। ओके ठीक है, सिर्फ फैन फिक्शन इस पे डालना है। हम्म और मे बी मार्वल, अभी भी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है कि जब लोकी अगले हफ्ते से आएगा तो मैं किस पे कवर करूंगा। हो सकता है कि मैं फिल्मी ज़ेडन पे ही कवर करूं, क्योंकि इनिशियल ऑडियंस उसकी है सुपर हीरो की। हाँ लेकिन फिर होगा क्या कि फिर से वो एल्गोरिदम प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि एल्गोरिदम को चाहिए कि तुम एक निश पे वीडियोस बनाते रहो। और क्योंकि मेरा चैनल मिक्स हो गया था कि भाई रिव्यू भी डाल रहा हूँ, ब्रेक डाउन भी कर रहा हूँ, फैन फिक्शन भी डाल रहा हूँ, तो हर चीज की एक अलग अलग, तो एल्गोरिदम जो है ना वो प्रमोट ही नहीं कर पा रहा है मेरे चैनल को। हम्म तो इसलिए मैंने सोचा कि यार फैन फिक्शन इस पे चल रही तो फैन फिक्शन ही डालते हैं। हम्म कोई भी बॉलीवुड की हो, साउथ की हो, मार्वल की मूवी आएगी तो उस पे हम्म फैन फिक्शन डालना है। हम्म अभी तो कैंग डायनेस्टी के लिए बहुत बड़ा मैंने प्लान कर रखा है, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी फैन ओके फिक्शन के लिए। थैंक्स और सही है वो पूरे यहाँ पे सीरीज बना मैं, रहे हो मतलब सीरीज नहीं होगा, होगा एक ही वीडियो होगा, अच्छा कैंग डायनेस्टी फिर सीक्रेट वॉर्स का फैन फिक्शन आएगा। अच्छा लेकिन उस फैन फिक्शन में मैं अकेला नहीं रहूंगा वॉइस ओवर करने के लिए। ओके सुपर हीरो मूवी है तो अभी प्लान चल रहा है, अभी बड़ा काफी रिजुलेशन। मैंने बात भी कर रखी, लगभग मैंने 7-8 क्रिएटर्स से बात भी कर लिया और बाकी और से बात करना है। तो अच्छा मेरा एक ड्रीम ये है कि कैंग डायनेस्टी में जो वॉइस ओवर्स हों, हम्म कि स्पाइडरमैन है तो स्पाइडरमैन को मोहित आवाज दे दे, या कैप्टन अमेरिका है तो उसको सुपर सुपर आवाज दे दे। अरे ठीक है, बहुत वहां आयरन मस्त मैन है लगेगा तो कोई और उसको हम्म आवाज दे दे। तो ये अभी तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब मैंने बात कर रखी, जैसे मैंने अभी आमिश इज ओके, आमिश को बोल दिया है। हम्म मोहित भाई भी, उन्होंने भी ओके कर दिया है, सुपर सुपर ने भी ओके कर दिया है, हम्म गेमोको ने ओके कर दिया, और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने डन कर दिया है मेरे को। अभी मैंने हम्म स्क्रिप्टिंग चालू भी नहीं की, लेकिन सब ने मेरे को डन कर दिया है कि हाँ भाई स्क्रिप्ट लिख ले, फिर मेरे हम लोगों को दिखाना, तो कर देंगे बस। हम्म तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा रहे कैंग डायनेस्टी, उस पे एक तरीके से पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी मिलकर उस एक फैन फिक्शन को बनाए जो आएगी। तो उसमें हर कैरेक्टर, जैसे अभी क्या है कि मैं कोई भी फैन फिक्शन बनाता हूँ तो हर कैरेक्टर की आवाज मैं ही मॉड्यूलेट करके, थोड़ा भारी करके, थोड़ा पतला करके, हाँ लेकिन उसमें हर कैरेक्टर को आवाज देने के लिए एक सुपर हीरो क्रिएटर होगा एक और छोटा मेरा जो मोटा है मेरे वो को भी दे नरेशन देना चलेगा। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल, पक्का पक्का। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। मेरा क्या है कि जैसे मैं उस पे चाहता हूँ कि मेरा बस नरेशन रहे, अच्छा कि ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे होता अच्छा है। लेकिन जहां जहां पे डायलॉग्स रहे तो वहां पे हर डायलॉग के लिए, हर एक मतलब कैरेक्टर के डायलॉग के लिए एक सुपर हीरो क्रिएटर रहे। ये आपको भी तो पता था क्या कि आप इतना अच्छा लिख सकते हैं? मतलब ये मेरे को भी नहीं पता था, और मेरे को अभी भी नहीं लगता है, लेकिन जब मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई कुछ तो है अपन भी। आपका आप ही का बात से हम अपना कनेक्ट कर रहे थे थोड़ा-सा कि मतलब जैसे हम्म आप बोले ना कि लिख रहे थे, तो लिखते-लिखते स्क्रिप्ट लंबा हो गया। तो वैसे ही हम्म ऋषिकेश को वैसे पता है मेरे बारे में कि हम भी एक हम्म मतलब लिखे हुए यूनिवर्स टाइप का बनाए थे, कि जहाँ पे अलग-अलग हाँ ग्रेट नेशन होता है। वैसे-वैसे करते-करते काफ़ी लंबा लंबा नोवेल टाइप का हो गया था। तो एक हम्म बुक है अभी अमेज़न पे, तो वो क्या हो रहा है ना मतलब डायलॉग वाइज़ है। मतलब जैसे ड्रामा स्क्रिप्ट होता है ना कि एक आदमी बोल रहा है, दूसरा को लिख रहा है। ऐसा होता है ना हम्म जैसे कोई एक आदमी लिख रहा है नाम वैसा, तो उस तरह का है। हम्म तो उस बुक को जैसे नॉर्मल जैसे हैरी पॉटर लिखा हुआ है ना कि पैराग्राफ आपका आने का पहले ठीक जब आप जॉइन किए तो हम लोग बात कर रहे थे उसके ऊपर में, किसी हम्म तरह हैरी हम्म पॉटर पैराग्राफ वाइज़ लिखा हुआ है। तो बुक को उस तरह लिखने का मतलब प्रोफेशनल टाइप का बुक लिखने का। मेरा वैसे एक बुक है अच्छा अमेज़न पे। हाँ, और बाकी सब मेरा इस पे लिखा हुआ है, अच्छा वर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, तो अच्छा। वही यूनिवर्स टाइप का बनाया है कि सब अलग-अलग आप एनीमे शायद आप देखते हैं कि नहीं उतना पता नहीं हमको। एनिमे तो एनिमे हाँ, मैंने बहुत कम देखा है। मैंने मतलब डेथ नोट मैंने देखी है, अटैक ऑन टाइटन मैंने देखी है, अच्छा हाँ। ड्रैगन बॉल जी,
ये अच्छा सब। अब खासा बाकी देखते देखो हैं मैं ज्यादा। मतलब अरे यार मैं मतलब पहले देखता था, अभी मैं है ना मेरे को देखने का बहुत मन करता है, लेकिन टाइम नहीं हो पाता, मेरा क्या है ना भाई, मेरा ऐसा है ना भाई कि अगर मैं एक बार चालू कर दूं ना तो फिर खत्म मैं नहीं हो रुक पाता। नहीं, मैं सही रुकता बात नहीं। है, सही हाँ बात है, मेरा भी वही हाल है। ऋषिकेश बोल रहा है वन पीस हाँ देखने, लेकिन बस अगर चालू हो गया तो वन फिर रुक पीस, नहीं पाएंगे। वन पीस मेरे को अंशुमन भी बोल रहा है पिछले अरे एक साल देखो से, भाई और देखो। पिछले एक महीने, हम पिछले भी। एक महीने से नडी भी पागल हो गया है, नडी भी बोल रहा है हाँ भाई देख ले। मतलब हाँ हाँ भाई देख लेंगे ना तो फिर यूट्यूब को हाँ। ऐसे टाटा नमस्कार करना पड़ेगा मेरे को, टाइम नहीं क्योंकि मिलता मैं है दिन भाई। भर फिर वहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे से रुका नहीं जाता है। ये होता है भाई, उन लोग ऐसा जगह पे खत्म करते हम्म, हैं ना, उनको लगेगा चलो देख लेते, अब देखने हम्म। बैठेंगे तो फिर हुकअप हो जाते हैं नेक्स्ट एपिसोड नहीं के और लिए। देखो बहुत नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं ना कि हाँ ठीक है अब आज तक देख लिया कल देख लिया, मेरे साथ वो चीज नहीं है। नहीं होता है, मेरे जैसे साथ भी नहीं कोई होता है। भी जरूरी नहीं कि एनिमे, अभी जैसे असुर आई थी हाँ 2020 में, एक रात में मैंने असुर देख लिया। अभी फिर हाँ उसका भी सीजन 2 आया 2 महीने पहले, तो मैंने एक रात में सीजन 2 देख लिया। सेम सेम। अभी तो हाल फिलहाल में तो वीडियो नहीं बना है, सेक्स एडुकेशन आया हाँ। था, सुबह बैठे हैं हम्म। 12:30 बजे है, शाम तक खत्म हो जाता है, वही वो तो होता ठीक है ऋषिकेश भी अब। रहता है। देख लेता है, हाँ लेकिन ऋषिकेश मैं में यार एक। कब बोल हाँ बोल बोले बोले। बोल बोल। वही मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बस एकदम रात को अपना खाना वाना खा के 10 बजे चालू किया, अब कब सुबह हुई, सुबह देखता हूँ कि यार 6 बज गए, अभी एक एपिसोड भाई बाकी है। तो देख लिया। ऐसा अपना मेन गेट खोलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, दुकान वगैरह खुल जाए, लाओ यार चिप्स वगैरह लेके अपना फिर खा। तो सही है। हाँ तो यही मेरे साथ यही है कि मैं रुक नहीं पाता भाई। अटैक ऑन टाइटन ने तो पागल कर दिया था मेरे को। अटैक ऑन टाइटन देखने के बाद ही आई डिसाइडेड भाई एनीमे मत देखो, छोड़ दो, अब क्योंकि नारुतो वो ट्राई तुम्हारा चैन। कीजिए। नारुतो मेरे को बहुत मन है मस्त है देखने वो, का, बहुत मस्त मेरे है को बहुत नारुतो। मन है देखने का, हम वो मेरे को पहला बहुत मन है एनिमे देखने था का। जो मतलब क्रेजी कर दिया था, मतलब देखने का। हम तो हम्म, रुक नहीं पाते थे, हम्म। आंख दर्द हो रहा है लेकिन देखे जा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। मेरा उस वो टाइम बहुत होता था पेनफुल भाई आँख का होता दिक्कत। आंख में पानी वानी मार मार है। के वही देख रहे वही हैं, पेन होता है। ऐसा हो जाता है। हाँ, वही है भाई, नहीं होता मेरे से भी कंट्रोल नहीं होता है, और नारुतो के इसलिए हम नहीं हाँ देखते हैं बोल, कोई नया चीज। हम बताते हैं नारुतो में तो मतलब बहुत सारा ऐसा चीज है ना, फिलर है, पूरा का पूरा सीजन से फिलर है। 20 एपिसोड, 40 एपिसोड, 20 एपिसोड, 25 एपिसोड ऐसे स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम्म, कहानी पे उसका कोई अच्छा। असर ही नहीं है, वो अलग ही चीज चलाया हम्म, जा रहा है वहां पे। तो वो हटा करके 600 650 एपिसोड है टोटल, तो उसमें से समझ लो मतलब 300 350 ऐसा तुमको देखना पड़ेगा हम्म। पूरा स्टोरी जानने के लिए। कितने एपिसोड्स का है नारुतो, कितने एपिसोड्स एग्जैक्टली है? याद नहीं, मतलब 600 के आसपास 700 समझ लो। एग्जैक्टली 700 है। अच्छा, लेकिन 700। वो आपका 700। मतलब दोनों मिला के, नारुतो और नारुतो हाँ शिपुडेन मिला के, लेकिन उतना नहीं नहीं कभी, देखना पड़ता। नहीं नहीं कभी ऐसा होगा ना कि मेरे को बैंगलोर जाना है या मुंबई जाना है, तो मैं ट्रेन से जाएगा, हाँ हाँ समझे? हाँ। और देखते दो हुए दिन जाए। का सफर है, 2 दिन का सफर रहता है ट्रेन से, पूरा नारुतो खत्म कर दो देगा। अरे हाँ, 2 दिन में दो अरे तीन सीजन तो आराम से हो जाएगा, हाँ, कोई दिक्कत अरे नहीं। वो हाँ थे ना, क्या नाम है जो पीछे के साथ रहते हैं, बादल भाई। तो हाँ वो भी हाँ। बोले थे कि मेरा चैनल डूब रहा था जब वो नारुतो देख रहे थे, तो क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। हम्म। अरे वो बहुत नारुतो बहुत का गंदा ये हो जाता है, उसका नशा हो जाता नशा है हो एक तरह जाता। से। अब बादल यार बहुत मेहनती बंदा है, मैं मैं उसके जैसा मेहनत करने वाला बंदा मैंने आज तक नहीं। बात की है क्या उनसे? वो पॉडकास्ट पे भी आया, बात होती है, बराबर बात होती रहती है कभी कभी, बादल भाई हाँ अलग पॉडकास्ट पे भी आया था। बादल और अजीज भाई दोनों बहुत अलग लेवल में, हम्म। मतलब कि एक तरह से बादल बोल। यहाँ भी आया था, हाँ बादल जैसे यहाँ भी हमारे पॉडकास्ट में आया था ना, हाँ तो भाई बहुत स्वीट बंदा, मतलब सारे यार मैंने बोला बादल देखो, बादल को भी, क्योंकि वो, क्यों बोलता हूँ कि यार बादल भी एक तरह से सुपर हीरो क्रिएटर है, और वो बॉलीवुड क्रिएटर्स के साथ उतना नहीं रहा है जितना सुपर हीरो क्रिएटर्स के साथ रहा है। हम्म तो इसलिए बादल की भी माइंडसेट जो उसका है सब कुछ वैसा ही है जैसे कि पीजे का हो, मोहित का है, या बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है ना? हाँ और सबसे अच्छी खासी दोस्ती है, मजा आता है सबके साथ। बादल तो हमारे पॉडकास्ट में आया था, तो उसको बोले थे बादल भाई शादी वादी, बोला यार देख रहे हो वासेपुर में करोगे? हाँ अरे ये सीन हम देखे हुए हैं, शायद शायद हम देखे हुए हैं, क्योंकि ये देखा आ रहा है होगा मेरे देखा को, होगा हाँ मेरे को याद आ रहा है। होगा। तो हम वही बोल रहे थे, मेरा गोल है अमन भाई का जैसा नॉलेज, ठीक है, जो कॉमिक्स का नॉलेज है उनका, अजीज भाई जैसा देखने का टैलेंट, भाई अलग लेवल पे बंदा, दिन का 4 वीडियो 5 वीडियो डाल रहा है, देखे जा रहा है, वैसा वैसा होना चाहिए। और बादल भाई जैसा मेहनती भाई, नौ नौ कितना हम्म। 7 चैनल है वो उनका बहुत, यूट्यूब पे, और भाई सब बहुत बहुत वही सही तो से बोल रहे भाई, सही जिस फ्रीक्वेंसी दिन पे हम वीडियो इस आता है बंदे के उनका। जैसा,
जिस दिन हम इस बंदे के जैसा मेहनत करना चालू कर दिए ना भाई, तो वही मतलब वो अलग किस्म का बंदा है भाई। हाँ और उसके साथ बहुत मजा भी आया था मेरे को पॉडकास्ट करने में। हाँ, तो वही बोल रहे थे नारुतो का, तो नारुतो देखना, उसके बाद डायरेक्ट वन पीस स्टार्ट करना, ना क्योंकि उसमें नारुतो का वही क्योंकि मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ यार कि अच्छी है अब ऑब्वियसली। आप ऐसा ना हो कि अब बात है। आप उसका चैनल स्टार्ट कर दो, एक एनिमेस क्यों चैनल। हाँ, देखने से हो गई है ना। मोटिवेशन आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये नडी देख के अभी चैनल वैनल बना रहा है अपना, हाँ वीडियो वही कर बोल रहा रहे है, थे। देख रहा हूँ। हाँ आज दिन में जब भी कॉल पे बात करे तो भाई देख लेना वन पीस भाई, मतलब अबे रख यार, रख रख फोन। अरे हाँ, अच्छा है, लेकिन वही टाइम लेता है हम्म, काफी। ऋषिकेश भी हमको टाइम दो लेता है भाई। एक 1.5 साल से बोला है वन पीस देखने का, लेकिन वही देखेंगे देखेंगे वही वन देखो पीस। अच्छा है, बात ये है ना कि अगर हम देखना चालू कर दिए रुक रुक तो फिर वो जो महीना में 2 फैन फिक्शन जा रहा है ना वो भी नहीं जाएगा। तो रुकना यही है। पड़ेगा। और वन पीस कंप्लीट भी नहीं है अभी तक, काफी वन कुछ अभी तक आएगा। कंप्लीट। वन पीस को मिनिमम 5-7 साल और लगेगा मांगा को कंप्लीट होने में। तो एनिमे को ले लो 8 साल, और 1 साल के आसपास पीछे चलता है एनिमे मांगा से। वही है। हाँ वैसे, अब और बाकी क्या। यार हाँ, छोटा मोटा रहता है ना तो फिर देख भी लेते, 100 छोट 150 200 एपिसोड का रहता है तो देख लेते। छोटा मोटा एक सजेस्ट करते हैं, 10 एपिसोड का है, हम्म, डेविल मैन क्राई बेबी करके, अगर नहीं देखे हो तो। डेविल मैन क्राई बेबी। क्राई बेबी करके, हाँ मतलब बहुत सही है, जॉम्बी का टाइप का है, तो देखना मजा आएगा। हाँ वो, हाँ 10 हाँ एपिसोड का है तो भाई अभी देख लेगा फिर। और और अगर जानना है तो नेटफ्लिक्स पे है तुम्हारा, ये क्या बोलते, शुमात्सु नो वैल्केरी करके, मतलब रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, इसका इंग्लिश नाम ये है, और जापानीज है शुमात्सु नो वैल्केरी। सिर्फ फाइट है, अच्छा, सिर्फ फाइट और नेटफ्लिक्स कुछ की नहीं। एक अच्छा नेटफ्लिक्स की एक लाइव एक्शन सीरीज है रैग्नारॉक, वो भी बहुत अच्छी। हाँ रैग्नारॉक रैग्नारॉक सुने हैं। देखी? नहीं सुने हैं, मतलब नहीं बहुत अच्छा है, देखा नहीं, देखेंगे। बहुत अच्छे। देखो बहुत अच्छा है, बहुत सुपर अच्छा हीरो है, है देखो। क्या? देखो तुम जैसे मार्वल में थॉर को देख रहे हो ना, हाँ तो यहाँ पे तो तुमको एज ए सुपर हीरो दिखा रहा है। हाँ। वहां पे एक लड़का रहता है हम्म। जिसको बताया जाता है कि वो इनकारनेशन है थॉर का। थॉर का। ओके। उसी तरह एक उसका भाई भी रहता है लोकी। तो और फिर अच्छा अच्छा। एक दूसरे फिर जायंट्स एक होते हैं, फ्रॉस्ट जायंट्स। हाँ हाँ। ठीक है, वो लोग भी इनकारनेशन या फिर जायंट्स ही होते हैं, वो उनका इनकारनेशन कुछ नहीं दिखाया गया। वो जायंट्स ही हैं, अच्छा इंसान के रूप में रह रहे हैं। तो अच्छा। यहाँ पे जायंट्स वर्सेस गॉड्स ऐसा तुम्हें आज के टाइम पे, अभी के करंट टाइम पे दिखाया जाएगा। ओके। सीजन 1 बहुत अच्छा, सीजन 2 बेस्ट है, सीजन 3 अभी जस्ट 1 महीने पहले आया था। हाँ देखे थे कि नेटफ्लिक्स में आया था सजेशन। हम क्या बोल रहे हैं, ये वो अच्छा है, ये देख सकते हो। ये रैग्नारॉक जो है, ये कब आना स्टार्ट हुआ याद है? मतलब पहला सीजन कौन सी ईयर में आया था, अ, याद है? हम्म, मैं 2021 में शायद उसका अच्छा सीजन 1 आया था, 2020 या 21 में। अच्छा, क्योंकि ये जो हम एनीमे बोल रहे हैं ना, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक करके, तो कहीं ना कहीं हम्म, वो भी इस चीज से रिलेटेड है। उसमें मतलब ह्यूमैनिटी हम्म, का मतलब ह्यूमैनिटी का कोई बड़ा बड़ा बंदा जो इतिहास में था, तो उन लोग का एक साइड होता है और एक साइड होता है गॉड्स का। हम्म, तो मतलब गॉड्स लोग बोलते हैं कि हम्म, ह्यूमैनिटी को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो उन लोग का ही हम्म, इसमें है, मतलब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मतलब ऐसा वैसा कुछ है हम्म। नहीं, तो देख सकते हो, कॉन्सेप्ट बताए थे। ये भी अलग लेवल था, वो जो लाइव एक्शन रॉ बताया हाँ रैग्नारॉक, वो नेटफ्लिक्स पे ही है। तो हाँ। हिंदी डबिंग में भी तुमको मिल जाएगा। हिंदी जब डब हम देख। देखे थे तब हिंदी डबिंग नहीं था। अच्छा मतलब सीजन 1 और सीजन 2 में हिंदी डबिंग नहीं था, इंग्लिश में ही देखना पड़ा था अच्छा, मेरे तो को। अभी तीनों कर दिए। लेकिन अभी 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 जब थर्ड सीजन आया ना, हाँ, तो उसका हिंदी डबिंग अवेलेबल था, इंग्लिश में ही देखे हम। तो यार 2 सीजन इंग्लिश में देख गए तो ये भी देख लेंगे। ओरिजिनल लेकिन वो हिंदी डबिंग स्कैंडिनेवियन है उसका ना? ओरिजिनल वाइज उसका वहाँ का है, स्कैंडिनेविया का है ना? ये नॉर्वे का? हम नॉर्वे का। रोम कॉम वो देखते हैं कि अच्छा नहीं? है। हम्म, नहीं। नहीं, चलो फिर ऋषिकेश फिर भी नहीं देखता। भाई मेरे कोई जैसा ही मिल ही नहीं बनेगा। रहा, कोई मिल ही नहीं रहा है देखने वाला। एक एनिमे में काफी सही दिखाता है रोम कॉम, मतलब तो पूरा भाई, फील करा देगा आपको कि आपका साथ है अच्छा कोई बैठा हुआ। हाँ रेंटे कर यार, मेरे रेंटे को करते हैं। मन बहुत करता है भाई, मेरे को हम्म, मन बहुत करता है कि एनिमे देखें, लेकिन मेरे को मालूम है कि अगर देख लिए तो भाई फिर सारा चैनल बंद करके, हम तो छोड़ काम दिए वाम छोड़ एनिमे, के।
हम तो छोड़ दिए मेरे देखना, को वही करना नारुतो होगा। देखने के बाद छोड़ हाँ दिया, हम खुद ही नहीं देख रहे उसके हाँ। बाद। एक यार, अरे यार एनिमे वगैरह पे इंडिया में भी है ना, कोशिश किया गया था बच्चा लोगों को दिखाने का, लेकिन पॉपुलर नहीं हो पाया। अरे नारुतो का मेरे को क्या हाल याद है है कि अभी जो आ रहा था टीवी पे? हम्म, कुछ अभी तो खबर चल है तो क्या? रहा था, मतलब क्या है, खबर है क्या कुछ? पता नहीं, डब तो अच्छा हुआ था हमको जहां तक हाँ, पता था, पहला सीजन तो बाकी हम तो कोई- देखे थे। मतलब देखे नहीं थे क्या, मतलब कवर हिंदी कर में रहे थे डब थोड़ा था। बहुत। उसके बाद क्या हुआ समझ में नहीं आया मेरे को, मतलब फॉलो ही नहीं किया उसके बाद। डोरेमोन वगैरह आया है एनिमे इंडिया में, वो तो हम लोग देखे थे, डोरेमोन, पोकेमोन, बेब्लेड, हम्म। ये सब चलता था अरे और पहले। वो वो डोरेमोन वगैरह वो सब तो छोड़ो, वो तो हम्म, नॉर्मल, वो तो फिर बच्चा का ही हो हाँ गया। बच्चा का ही हो हाँ, गया। एक जो अच्छा था, हंगामा कौन सा? टीवी पे ही आया था, डिटेक्टिव कोनन। हाँ हाँ, डिटेक्टिव हाँ, कौन? भयंकर था भाई, सोचे थे उसका डिटेक्टिव कौन। फैन हो गया था मैं। हाँ उसका नहीं नहीं, फैन हो गया आता था था फिर। बीच में। हाँ आप। हाँ, आया था, लेकिन इंडिया में ज्यादा नहीं दिखाया गया उसका, फिर एक दो सीजन ही दिखाया गया इंडिया वही में। होता है अपने यहाँ पे हाँ, तो। हाँ देखो, लेकिन उसके भी ऑलमोस्ट 1000 या 1500 एपिसोड्स हैं। हम सोचे थे एक बार डिटेक्टिव कोनन देखने का, फिर देख रहे इतना लंबा एपिसोड, बोले भाई वन पीस देख ली होगी, नहीं होगा मेरे से डिटेक्टिव डिटेक्टिव कोनन में कोनन क्या है देखना। ना, तुम उसको, जरूरी नहीं है कि, ऐसा नहीं कि एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से कनेक्ट हो रहा है। ओके, अच्छा, मतलब मिस्ट्री है, मिस्ट्री टाइप का देखो एक मतलब। एक स्टोरी उसमें शुरू होता है, ओके। जो बीच बीच में चलता रहता है। होता क्या है ना, ओके। कि जैसे एक लड़का है, हम्म। ठीक है, कॉलेज लड़का है, उसको जासूस बनने का बहुत शौक है। हम्म। तो बहुत सारे केसेस वो सॉल्व कर देता है, हम्म। जितने भी मर्डर केसेस रहते हैं। एक हम्म। दिन कुछ गुंडे उसको मिल जाते हैं, हम्म। और उनके पास कुछ ऐसा लिक्विड वगैरह कुछ रहता है, केमिकल फॉर्मूला वाला कुछ। ओके। तो उनके उनका ये पीछा करता है, तो ये लोग देख लेते हैं, तो उसको वो पिला देते हैं। हम्म। तो हम्म, पिलाते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो बड़ा रहता है, वो एक बच्चा बन जाता है। ओके। 7-8 साल, ओके। 5-6 साल का शायद, एक बच्चा बन जाता है। हाँ हाँ। तो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, हम्म। वही फिर उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं मालूम है इसका, एक कोई था डॉक्टर सा, डॉक्टर ऐसा कोई अंकल था। हम्म। तो वो उसको, शिनिची कुडो जैसे नाम था लड़का का, हम्म। तो हम्म, शिनिची का छोटा भाई है, कजिन, ऐसे बोल के वो लड़की को बोल देते हैं अच्छा। कि तुम इसकी केयर टेकर बन जाओ। हम्म। वो लड़का, उसका बाप था डिटेक्टिव, जिसको ये शिनिची ऐसे टक्कर देता था। अच्छा। तो अब अच्छा, ये हो गया, तो ये तुम्हारे फर्स्ट 2 एपिसोड में ये दिखा दिया जाएगा। हाँ। उसके बाद हर एपिसोड में तुम्हें अलग अलग मर्डर मिस्ट्रीज दिखाई जाएंगी, जो हम्म। देखने में बहुत मजा आता है। और ये क्या हम्म, था, लड़का जो है ये सॉल्व करता है, और हाँ वो जो उसके लड़की का जो जो इसके गर्लफ्रेंड का बाप है, हाँ हाँ उसको क्या ऐसा कुछ उसके हाथ में लगा रहता है, ऐसे शूट हाँ करता है उसके गर्दन में, तो वो बेहोश हो जाता है। हाँ। तो बस उसको बैठा देता है बेहोश करके, और उसके पीछे से एक माइक लगा करके उसकी आवाज में मिस्ट्री सॉल्व करता है। ओके। हाँ, हाँ तो सही ये है अब ये। बहुत देखे एक अच्छा था। बार। तुम 2-3 एपिसोड्स देख लोगे ना, तुम फैन हो जाओगे उसके। भाई और आज यार उसमें अच्छी एपिसोड। बात ये है ना, हाँ, और उसमें अच्छी बात ये है कि तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि एंडिंग में वो एपिसोड से एक शुरू होगा, एक तुम्हारा मिस्ट्री, और एपिसोड एंड में वो मिस्ट्री खत्म, एपिसोड खत्म। अब अगले एपिसोड में फिर से कोई नई कहानी आएगी, तो हाँ, हाँ, डोरेमोन तो जैसा। तुम बीच से भी देख सकते। हाँ हाँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फिर अच्छा, वो उसकी कहानी वो आगे बढ़ती रहेगी कि अच्छा, बच्चा बना है तो मतलब उसको फिर चल रहा, दोबारा हाँ ठीक हाँ, भी तो करना है। हम्म। तो समझ गया। लॉन्ग टर्म में, लेकिन वो होगा कि 100-150 एपिसोड के बाद एक एपिसोड में वो हिंट दे दिया जाएगा कि उनको ओके। ढूंढ रहा है, वो ऐसा 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 चल, तो उसको तुम ऐसे चलिए, देख सकते हो। खाना मतलब खाना है, 15-20 मिनट टाइम पास करना है, उसका एक एपिसोड निकाल के तुम देख लो, हाँ, तो चलेगा। समझ गए, मतलब तो वही ऐसा है। कहीं बाहर निकल रहे हैं, टाइम पास करना है तो हाँ लगा हाँ, लो, उसको देख। देख सकते हो कि उसका आदत नहीं लगेगा तुमको, क्योंकि तुमको ये क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा कि अगला एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि अगला एपिसोड फिर अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ हम्म। आएगा। तो ऐसा है, ये रिक एंड तो मॉर्टी वो देखे हो अच्छा क्या? था। हाँ कुछ 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 कुछ। कुछ कुछ एपिसोड्स देख, तो रिक एंड मतलब मोर्टी कुछ कुछ हाँ वो भी ये मतलब। नडी भेजा था मेरे को। हाँ बहुत मस्त लगता है देखने में, इसका नया सीजन आ रहा है हाँ तो देखना अच्छा। अगर टाइम मिले तो, मस्त बहुत सही हम्म, लगता है। इसका भी ऐसा ही है, वही मतलब एक मेन स्टोरी चल रहा है और बीच बीच में कुछ छोटा 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 आर्क्स चल वही रहा है। बात ये ना यार, कि मेरा शेड्यूल ही बहुत टाइट रहता है। मेरे को सुबह 9 बजे निकलना रहता है अपने बिजनेस के लिए, अच्छा। वहां से मैं आता हूँ शाम को 6-7 बजे तक। अच्छा। उसके बाद मैं अपना जो मेरा पेंडिंग वर्क रहता है, हाँ हाँ एडिटिंग वगैरह वो किया,
ठीक है। और फिर जितनी भी मेरे को वीडियोस बनानी होती है सब मैं रात को शूट करता हूँ, रात को ही वॉइस ओवर करता हूँ। रात भर मेरे को एडिट करनी है, फिर सुबह मेरे को फिर काम में, तो यहाँ पे मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने तो वैसा का। है। हाँ, उसी पे मेरे को मूवीज वगैरह आई है तो मेरे को देखना है, सीरीज आई है तो मेरे को देखना है, उसी में मेरे को वीडियोस बनानी है। सब कुछ जो मेरे को करना है वही रात को, मतलब इस शाम को फैक्ट्री से आने के बाद ही मेरे पास जो रात भर का वक्त है टाइम बचता है। उसी में मेरे को सारा काम करना है, और उसी में फिर मेरे को सुबह उठ के फिर अपने काम में दोबारा चले जाना है। तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है ना यार मेरे को कि कुछ करे। अब एनिमे देखने लग जाएंगे तो जिस टाइम फ्रेम में हम 4-5 घंटा काम कर रहे हैं वो भी 4-5 घंटा गया मेरा। कोई तो इसलिए प्रॉब्लम मैं ज्यादा देख ही नहीं पाता भाई, मतलब दिक्कत वैसे ये है। मतलब ऐसा समझना मत कि हम कोई जिद कर रहे हैं या वैसा कुछ नहीं, मतलब जस्ट नहीं नहीं, नहीं जीत नहीं, नहीं, वो बस वो एक्साइटमेंट। जिद नहीं, वो हाँ, क्यूरियस वो मैं पता एक्साइटमेंट से है। बता जिद, जिद करता है मेरे को नडी, बोला भाई एनीमे देख ले भाई, मतलब चैनल बना लेंगे, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। हम बोले ठीक है तुम पहले कर ले फिर देखते हो। हम बताते हैं। हम मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मतलब कोरोना, तो हम्म, हम कोरोना के टाइम पे नारुतो वगैरह देख लिए थे। तो जब सेकंड लॉकडाउन हुआ था तो उससे पहले हम्म, हम उसके घर पे गए थे, मतलब ऐसे ही रहने के लिए। बोल रहा था भाई भाई अकेले लग रहा है। बोले, ठीक है। तो हम्म, गए थे उसके घर पे, तो मुझको बोलते थे भाई एनीमे देख, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत जिद करके जो देख ले भाई, बहुत मजा आएगा, ये होगा। नहीं मानता था। हम्म, लास्ट में जिद करते करते उसके सामने, बंदे के सामने हम भाई चला दिए पूरा, जो देख ऐसा ऐसा होता है, तू देख पहला एपिसोड, तेरे को अपने आप अच्छा लगेगा। नहीं देखा मैंने। वो हम्म। उससे बात से सोच लिया भाई, किसी के सामने जिद नहीं करना भाई, रिकमेंडेशन दे देंगे, जिद नहीं करेंगे किसी के साथ। हाँ तो तो इसीलिए वो हटा जिद दिया। करने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि और अगर बल्कि किसी लोग को को ये होता है, मन नहीं है तो भाई मन नहीं है, वो तो सीधा बात है। मेरे को क्या अब वो लग, करता है मन, मन करता है कि तुम अगर कुछ अच्छा देख लेते हो ना, दूसरा को भी भाई बोले भाई सबको देख। पूरी दुनिया देख ले, पूरी हाँ दुनिया देख ले, क्यों हाँ। नहीं देख रहे हो। तो लेकिन होता है ये चीज। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है, जो अगर आप ज्यादा जिद करते हैं तो वो बंदा जो थोड़ा सा भी सोचा होगा जहाँ भाई देखना है, तो वो और उसको हम्म, हेड हो जाता है, जो नहीं भाई नहीं देखना, हम्म। इतना जिद कर नहीं हाँ, देखना। जा नहीं देखेंगे हुआ ना जा। अमीश भाई के साथ, हम्म, हुआ अभी हाल फिलहाल में, पता ही होगा। वो अच्छा। वन पीस का हम्म, फैंडम पूरा ये किया था वन उनका। पीस। वो बोले थे जो हम्म, वन पीस देखेंगे करके, तो ऐसा रील डाल दिए थे इंस्टा पे। अब भाई नीचे कमेंट सेक्शन भर हम्म, दिया उनका फैन लोग, क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट में बोले भाई मेरे को देखना ही नहीं, हम्म, हम लाइव एक्शन से खुश है, मेरे को एनीमे देखना ही नहीं है, हम्म। भाड़ में जाओ तुम अब मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, लाइव एक्शन जो आई है मूवी वही देख लूँ। लोग। अरे लाइव एक्शन बहुत सही है, बहुत सही है। 70 सही एपिसोड है ना। कवर कर दिया, 60 एपिसोड कवर कर हम्म, लिया एक सीजन में। अच्छा। और हाँ ऐसा तो भाई मूवी देख लेते हैं, 2-2.5 घंटे में मेरा हो जाएगा 60-70 एपिसोड। मूवी नहीं सीरीज, अरे सीरीज है ना वन पीस का। सीरीज है। अच्छा, हाँ हाँ। सीरीज है, हाँ दस तो वही देख दस लेते एपिसोड। हैं। हाँ बस मस्त, एकदम बिंदास होकर हम्म, देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं टू बोलोगे भी तो मतलब। कंफर्म हो गया, सीजन 2। हाँ सीजन 2 भी कंफर्म हो गया, आ जाएगा। बातचीत है कि 12 हाँ सीजन तो तक लेके ये जाएंगे अच्छा है उसको। भाई। अब वो एकदम वही चल रहा है, एनीमे के जैसा ही चल रहा है या फिर कुछ चेंज किया गया है लाइव एक्शन। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जो जरूरी है लाइव एक्शन के लिए, मतलब हम्म, वैसा, मतलब कुछ कुछ हाँ चीज है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स का आर्क है जो मतलब पहले आ गया है, जो एनिमे में बहुत लेट से आता है हाँ तो ये ठीक है भाई, सेटअप करने मैं के लिए। सीजन 1 देख लेता हूँ, सीजन 2 से फिर वीडियोस भी बनाना चालू कर दूंगा उसमें। हाँ हाँ देख ये लो। बात ये सही नड्डी है। को बोलेंगे तो क्या होगा? हाँ। नड्डी को भी ये आई बात थिंक नड्डी पसंद है। सुनेगा तो गुस्सा हो नहीं जाएगा। नडी, नहीं नडी तो मेरे को बोलता है भाई कि एनीमे में बना। बोले यार क्या क्या बना है बोल, यहाँ रिव्यू कर रहे, ब्रेक डाउन कर रहे, अपडेट दे रहे, यहाँ फैन फिक्शन बना रहे, तुम बोलता है एनिमेशन में भी घुस जाओ, एक चलो कल चैनल से यूट्यूब बना ले, टिप्स भी देंगे। टेक्निकल क्या बोलेंगे, टेक्निकल जिशान। हाँ, हाँ। मैकेनिकल तो जैसा। कुछ नहीं, मनोज दे यहाँ मेरे घर के बगल में रहता है, ज्यादा अच्छा दूर नहीं है। अच्छा। ठीक हाँ। है, उसी के पास जाके, हाँ मनोज भी आइए एक वीडियो बनाते हैं साथ में। हाँ कोलैबोरेशन हो जाएगा सही। आओ मनोज दे के साथ एक वीडियो, अभी तो दुकान भी एक खोल लिया है। अच्छा, हाँ वो उनका तो सारा चैनल कभी कभी इक्विपमेंट्स का देखते हैं। एक, हाँ एक बहुत बड़ा जैसा शोरूम वो खोला है वो, अच्छा। जिसमें वो मोबाइल, हाँ वो जिसमें वो मोबाइल्स वगैरह बेच रहा है, हम्म मोबाइल्स वगैरह बेच रहा है, सारा एक्सेसरीज। और एक यूट्यूबर को हम्म जो जो चीज चाहिए होता है, जब माइक है, हम्म ट्राइपॉड है, और जो भी नेसेसरी चीजें होती है, हम्म। वो सब कुछ वो बेच रहा है। बहुत बड़ा शोरूम खोला है। चल चल रहा होगा अच्छा खासा, लोगों को पता है ना, जो हम मतलब वो कभी, शोरूम उनको बिलोंग करता है सो। हाँ वो ब्लॉग वगैरह तो वो डालता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तब तो पता ही है। हाँ, हम पर्सनली कभी गए नहीं है, कभी जाएंगे तो देखेंगे।
कि उसका दुकान थोड़ा सा दूर है, 12-13 किलोमीटर भाई पड़ेगा। वो थोड़ा सा 12-13 थोड़ा सा है भाई, बहुत दूर हो गया। नहीं, वो 12-13 किलोमीटर अगर तुम बड़े शहर में रहते हो तो बहुत दूर लगता है, लेकिन यहाँ पे तो उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, तो 12-13 किलोमीटर जो है वो मेरे को मैक्सिमम आधा घंटा लगने वाला है। ओह अरे ओके। हाँ, तो आधा घंटा बहुत है मेरे लिए। शहर का बस बताते हैं, हम काट देते हैं, काट देंगे इस चीज को, लेकिन बताते हैं हम मतलब बिलोंग करते हैं कोलकाता से, दम सिटी से, मेन सिटी से, ठीक है। महानायक उत्तम कुमार यही नाम है ना हाँ हाँ मेट्रो हाँ अरे हाँ हाँ इसका? वाह, बहुत कुछ याद है आपको। हाँ, अरे तो कोलकाता में जाते रहते यार, अभी हम पिछले महीने कोलकाता होके आए। अच्छा। हाँ, हम लोग हाँ, कोलकाता से तो ही है अभी हम जब। 5 मिनट का होगा तुम्हारा वॉकिंग डिस्टेंस, वहीं पे फ्लैट वगैरह जहाँ पे रहता है हम्म। अंदर में, तो हाँ। वही, अब जगह का नाम मेरे को नहीं मालूम, ऐसे अंदर अब में थोड़ा। अरे तुम मानक बोल रहे हो तो हम समझ गए कहाँ है, नहीं है मेरे घर के पास में। हाँ हाँ। हाँ, तो वही वो मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट लगता था वॉकिंग डिस्टेंस। हम्म। तो वहीं पे ऐसे फ्लैट वगैरह था, तो वहीं पे मेरा भाई रहता था कोलकाता में, वो अपना जैसे पढ़ाई वगैरह किया। हम्म। तो कभी भी कोलकाता जाते थे तो वहीं रहते थे। सही है तो फिर। हम्म, फिर तो तो इसलिए महानायक उत्तम कुमार मेरे को याद है, क्योंकि डेली वहां पे मेट्रो चढ़ना है, और फिर वहां से जाना। मतलब यहाँ एस्प्लेनेड वगैरह जाते थे, इसमें धर्मतल्ला वगैरह। हाँ वो तो सेंटर हो हाँ गया तो पूरा मतलब। हाँ, तो वहीं एस्प्लेनेड जाते थे, और फिर तुम्हारा और कहाँ है वो, चांदनी चौक। हाँ, वो चांदनी चौक जो हाँ मेट्रो स्टेशन है, हाँ 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 हाँ। हाँ 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 वहां जाते थे। और फिर तुम्हारा ये दमदम जाते थे। अच्छा। हाँ। तो ये मेट्रो स्टेशन आने का तो मेरे को मालूम, मेरे मैक्सिमम मेट्रो स्टेशन के नाम मेरे को मालूम है। पार्क स्ट्रीट, हाँ पार्क स्ट्रीट पार्क है। स्ट्रीट, हाँ। हावड़ा नेतला बस एक वहां जाता है, कि बस से ही वहां जाते थे ना रात, जैसे हाँ ट्रेन रात। वगैरह से उतरते थे तो। तो ईडन ईडन अभी का तो भी प्लान फिलहाल बन में हम रहा था लोग ना। सब इधर है, ईडन, टिकट्स अच्छा। पहले। ईडन। हाँ पहले ये बताओ जो टिकट्स मिला कि नहीं। भाई भाई तू कोलकाता को आया, मेरे को टिकट दिला दे यार, वो इंडिया साउथ अफ्रीका वाला। भूल तो रहा। मेरा दोस्त 8-2 में लॉग इन किया है, बोलता है भाई मेरे को दो ये कितना 2 लाख का क्यू में डाल दिया, नहीं 60,000 का क्यू में उसको डाल दिया 8-2 में हम्म, लॉग इन करने हम्म। से बुक माई शो का। बोले भाई रहने दे। मेरे को तो मिला भी नहीं, हम 8-10 के आसपास खोले थे बीएम बुक माई शो, तो और मेरे को वहां नहीं से मिला। जुगाड़ नहीं हो सकता है, वहां से जुगाड़ जुगाड़ नहीं हो सकता। जुगाड़ तो कर देगा दोस्त लोग, लेकिन अब भाई उन लोग दुगना मांगते हैं, बहुत। दुगना मांगते हैं लेगा। आईपीएल वगैरह का टिकट तो 700-800 में ले लेते हैं यार। आईपीएल हाँ में मिल जाता है। हाँ। अरे हम्म, आईपीएल का हम बता रहे हैं, मेरा भैया लोग बोले थे, मतलब बिहार में रहते हैं, तो उन लोग बोले थे जो टिकट्स का जुगाड़ करो, आते हैं हम लोग देंगे। बोले ठीक है, दोस्त से पूछे, बोलते हैं भाई 1,000 का टिकट है, 1,500 देना होगा। केकेआर का किसके साथ था मेरे को याद नहीं है मैच, हम भैया को बोले, भैया बोले बहुत ज़्यादा है। हम्म। फिर भी मेरे को भी कम में हो गया। मेरे को भी ज़्यादा लगा, सच बोले कम तो। में हो गया। हाँ बे अच्छा, ज़्यादा है नेक्स्ट भाई। 500 आईपीएल, लगा। नेक्स्ट आईपीएल के लिए थोड़ा सा करना। हाँ, आएंगे हम लोग, सब आएंगे, मैं अंशुमन नडी, हम सब आएंगे। ईडन पे मैच देखने का अलग मजा है। अरे भाई अलग ही बहुत बड़ा मजा हम्म। है। ऐसा है मतलब हम तो हाँ, लाइफ में अभी तक एक हम ही बार बहुत गए। पहले देखे हैं, और हम भी एक ही बार गए हैं, हम वो तीसरा सीजन में शायद, दिन जब बहुत गए पहले। तो उस दिन शाहरुख खान नहीं आया यार। नहीं हम तो एक्चुअली शाहरुख दो यही बार सोचे थे गए। आएगा। कोलकाता का मैच है तो शाहरुख खान आएगा। लेकिन लक भाई लगेगा। किस्मत हम्म, किस्मत कबाते, अरे मेरे साथ हुआ था, हम जब पहला बार गए थे देखने, 2 बार गए, मतलब पहला बार हम्म, गए थे तब आया था, कोरोना से जस्ट पहले, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे, तो कॉलेज के दोस्त लोग के साथ ही गए थे, और भाई एकदम हम्म, शाहरुख खान सामने दिख गया था, उस यार। दिन आया हुआ था, वो सनराइजर्स के साथ हम्म। मैच था। हम मैं मुंबई में देखे उसको। मुंबई में। हाँ, मन्नत में गए थे, तो मतलब ऐसा नहीं था वो जो बाहर आता है वेव करने के लिए, हाँ वैसा नहीं हाँ। था। हाँ अच्छा। ऐसे मतलब एक रहता ना कि थोड़ा बालकनी में आया थोड़ा सा, हाँ हाँ। तो वैसे में देखे, बस इतनी दूर था कि नजर भी नहीं आया मेरे को ढंग। बस तो बोल ऐसा सकते हैं था। भाई एसआरके को देखे हुए हैं, और क्या हाँ बोलने के हाँ, लिए हो देखे हैं गया। बस। हाँ, हाँ, देखे। बस शक्ल नहीं दिखा उसका मेरे को, बाकी हाँ हाँ तो देखे बस जरूर वही है। सेम 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 हुआ था मेरे साथ ईडन में भी, मतलब एक हम्म। मेरा ब्लॉक था, उसके बाद एक ब्लॉक था, उसके बाद उसका वो जो क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम वाला ईडन में ब्लॉक। रह के भी आप देख लेंगे कुछ, मतलब ये नहीं है। नहीं नहीं, कोई कंफर्म गारंटी नहीं नहीं है। है, कोई गारंटी नहीं। पता पता करो कि कहाँ पे बैठता है वो, बस वहीं पे टिकट लेना है जाके। दे- भाई उसका तो दस आस पास दस मिलेगा हजार नहीं। 15,000 भाई तो, 50,000 भी जाता है मैक्सिमम, जो सबसे प्रीमियम वाला हाँ होता है ना नहीं, वही उसका वही है, पचास तो हजार जाता शाहरुख खान के बगल में जाके बैठना है, और उसको रावण 2 का फैन फिक्शन दिखाना है, बना है। पिक्चर बना कुछ। सही है। हाँ इसका। हाँ। हो मुखर्जी सकता है। बुलाया ना इन लोग को, मे भी कभी शाहरुख ये खान हो भी। सकता जानते है। हो, ये जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का जो ये आया ना,
ड्राफ्ट हाँ हाँ आयान मुखर्जी जो डाले हैं, तो हाँ उसमें जो ड्राफ्ट। जिस तरह का उसमें, अरे वो क्या वो बोलते हैं अच्छा, उसको, वो जो पोस्टर्स जो है मतलब। जिस तरह का वो निकाले हैं ना, हाँ उस तरह का सेम स्टोरी लाइन मेरे ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 वाले में। तो बहुत अरे सारे लोग फिर मेरे को बोल रहे हैं कि यार आयन मुखर्जी आपका देख लिए क्या? हाँ? सही है। ये कौन, ये एकदम कॉन्सेप्ट आर्ट है, एकदम आपके फैन फिक्शन से मैच क्यों हो रहा है उसका? लेकिन हमने यार देखा होगा, 2 महीना 3 महीना हो गया डाले हुए। हाँ, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं एक चीज गेसेबल है कि सेकंड मूवी जो है वो भी मतलब कहीं ना कहीं रोमांस बेस्ड तो होने वाला है पहला जैसे ही। तुम मेरा फैन फिक्शन देखना, इतना बढ़िया से हम उसको जस्टिफाइड मारे हैं ना। बट मेरा क्वेश्चन है कि आयन मुखर्जी उतना अच्छे से जस्टिफाई कर पाएगा, अरे व्हाट डू कोई थिंक? दिक्कत नहीं, फैन फिक्शन बंदा देख लिया मेरे को, हम टैग किए तो उसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखा है मेरा वो। हाँ। तो अरे हाँ, वाह, स्टोरी देखा है वो। तब ये सही है। स्टोरी जैसे स्टोरी लगाए थे कि हाँ हाँ वॉच हाँ माय हाँ फैन हाँ फिक्शन ब्रह्मास्त्र हाँ। 2, आयन मुखर्जी को टैग कर दिए थे, वो बंदा देखा मेरा फैन फिक्शन, स्टोरी देखा तो वीडियो जरूर खोला होगा। हाँ हो हाँ सकता। क्योंकि आयन मुखर्जी खुद मतलब ये जब ये बादल, ये हाँ पीजे, हाँ। जब ये लोग सब लोग गए थे, हम्म। तो वहां पे जब मोहित आया था तो मोहित से एक बार बात हो रही थी, पता नहीं पर्सनली बोला था या फिर पॉडकास्ट में ही बताया था उन्होंने। आयान मुखर्जी ने बहुत कुछ बताया कि यार मैं जो है ना, हम्म। हर यूट्यूबर की वीडियो, जो यूट्यूबर सोच भी नहीं सकता कि मेरी वीडियो देखियो, कि मैंने उसकी भी देखी है ऐसे से, मतलब वो देखता है, वो ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड वो बंदा हर किसी के वीडियोस देख रहा है, वो हर फैन थियरीज को देख रहा है, समझ रहा है, हम्म। और कर भी रहा है इम्प्लीमेंट। तब प्रोबेबली मेरा भी देखा होगा क्योंकि देखा होगा, हम बताते हैं देखा क्योंकि होगा। मेरा मेरा वीडियो मतलब मेरा चैनल अभी भी 983 सब्सक्राइबर्स पे है, बताते हैं 8 महीने से। 8 महीने से अच्छा वही का वही अटका हुआ है 983 पे ना, अच्छा। मतलब आगे होता है, हम्म मतलब पीछे होता है आगे होता है, मतलब वही एक सब्सक्राइबर कम हुआ, एक बढ़ा, एक कम हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं क्यों। हम्म तो जो भी है, तो जो गेन हुआ हम्म मेरे को वो हम ब्रह्मास्त्र के ऊपर ही डिटेल्स वाला वीडियो बनाए थे, मतलब आई वॉच्ड ब्रह्मास्त्र इन 0.25 स्पीड करके। तो उसको मेरे को मतलब 2 लाख के आसपास व्यूज गया था, मेरे लिए वही बहुत था। अच्छा। तो मतलब हम्म। तो वही तो मे भी हाँ। क्योंकि ब्रह्मास्त्र आई थिंक कि पहली बॉलीवुड मूवी जिसको पर फैन थियरी बनाई हम लोगों ने, हाँ वो इससे हाँ। पहले कहाँ। इससे पहले तो दैट्स वाई ऐसा मेरे को यूनिवर्स भी नहीं इंटरेस्ट भी था। था उस पिक्चर। हाँ, दैट्स वाई मेरे को इंटरेस्ट भी था उस मूवी में। हाँ, तो इसलिए मेरे को लगता है कि फैन फिक्शन, मेरी फैन फिक्शन भी जरूर देखी होगी। जो है एक लड़का है तो उससे मैं थंबनेल्स वगैरह बनवाता हूँ, 2 लड़के हैं एक्चुअली, हम्म। कभी ये बना लेता है कभी वो बना देता है। तो वही ये लोग बोल रहा था कि जैसे वो कॉन्सेप्ट आर्ट आया ना, भाई ये ऐसा क्यों लग रहा है कि फैन फिक्शन देखने के बाद ये सारा कॉन्सेप्ट आर्ट बन रहा है, ये एकदम मैच कैसे हो रहा है फैन फिक्शन के साथ, एकदम परफेक्ट। जस्ट तुम्हारा फैन फिक्शन। हम बोले अगर यस। देख के वैसा बना देगा तो केस मतलब अरे अरे तो हो सकता है क्यों यार, हम अरे भी तो ये तो इमेजिन ही किए ना हाँ पार्ट हाँ 1 के क्यों नहीं। हिसाब से। भाई तुक्का है, सही लग हम्म। सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, तुक्का सही लग सकता है, हाँ और आई और थिंक कि चांसेस है बहुत नाइन्टी सही फाइव जगह मेरा परसेंट तुक्का लग गया। तो वो शाहरुख खान वाला भी जो एंगल था ना कि स्वदेश वाला है, स्वदेश वाला है, हाँ 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 जाके देखो क्या कनेक्शन मारे हैं, तुम देखो जाके। हाँ अरे तुम फैन फिक्शन देखो, तुम रावण 2 ब्रह्मास्त्र ये सब देखो ना, तुमको मजा आ जाएगा, तुम नहीं देखा है ना अभी, हाँ देखे देख तो लो नहीं मजा आ है। जाएगा। वो एकदम अलग लेवल का बना हाँ। दिए। रिकमेंडेशंस का तो हम्म। कुछ अगर रिकमेंडेशन देना है तो फिर ऑडियंस आ, को तो दे दो। एनिमे तो यार मैंने ज्यादा देखी नहीं, फिर भी जाओ, फिर भी आप मूवी बता दीजिए। मतलब स्टार्टिंग के लिए डेथ नोट देख लो, डेथ नोट देख लो, बहुत अच्छा है। स्टार्टर पैक। तो और स्टार्टर हाँ पैक। सीरीज में भाई आप क्या मार्वल वगैरह की सीरीज ज्यादा देखी है, लेकिन इससे हट के अगर बात करें तो एक यार मैंने देखी थी, वो शाहिद कपूर की आई थी एक सीरीज, जो पैसा वगैरह वो फर्जी। नकली छापता है, फर्जी। फर्जी फर्जी। फर्जी। फर्जी मेरे को पसंद आई थी, फर्जी देख सकते हो। हम्म। और मूवी में यार, मतलब 2 मूवीज मेरे को ऐसी है ना कि मैं कभी भी देख सकता हूँ। हम्म। एक हो गई बैक टू द फ्यूचर की सीरीज, हम्म। 3 मूवीज है जिसमें से उसका हाँ जो दूसरा वाला है वो तो एकदम भयंकर है। मजा बैक आता टू द देखने। फ्यूचर तीनों अच्छी है, तीनों अच्छा है, लेकिन जो बैक फास्ट टू द फ्यूचर। फ्यूचर पार्ट 2 है ना, उसमें हम्म। जो हाँ जितना पास्ट फ्यूचर और जितना कनेक्शन पार्ट 1 से बहुत अच्छा मजा किया। आता है, बहुत मजा आता है। ये है। हाँ तो और एक दूसरा मूवी जिसको हम बार बार देखते हैं फिर भी मेरे को कंफ्यूजन एक बना हुआ है, वो प्रेस्टीज। तुमको प्रेस्टीज पता नहीं चलेगा देखी। नोलन, नोलन के आदमी है, तुमको उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये बैक टू द फ्यूचर देखो ना देखो, प्रेस्टीज जरूर देखो। भाई। बैक क्योंकि टू द प्रेस्टीज फ्यूचर ऐसी देखे हैं मूवी है ना, तीनों। वो बैक टू द डॉक्टर बहुत फ्यूचर क्या है कि नॉस्टैल्जिक है।
अभी के ऑडियंस के लिए हो सकता है तुम्हें वीएफएक्स में उतना मजा ना आए, लेकिन वो अपने समय से बहुत आगे की पिक्चर थी। वो क्या हम बत 1980s के टाइम पे बनी थी भाई। वही तो 2015 में उड़ता हुआ गाड़ी दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। हम अभी हाल फिलहाल में हाँ देखे, नर्डी आया था उस दिन, तो उससे बातचीत की, वो बोला जो मतलब देखो भाई, मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को नहीं लगा कि जो वीएफएक्स उतना मैटर करता है मूवी के लिए, मतलब ऑफ कोर्स करता हाँ है, लेकिन वीएफएक्स उतना मतलब नहीं, स्टोरी में अभी इतना ज्यादा अभी इन्वॉल्व का, हो जाता है ना, तो नहीं हाँ उतना मैटर हाँ, करता है। नहीं हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि अभी का बच्चा लोगों को मतलब वीएफएक्स बहुत है, तो हाँ हाँ बाकी ये वीएफएक्स मैटर, जहाँ पे स्टोरी अच्छी हाँ आ जाती है वहां हाँ पे वीएफएक्स मैटर नहीं करता। हाँ। और उसका तो हाँ टाइम मजा ट्रैवल बहुत का आएगा। कॉन्सेप्ट भी बहुत सही लगा मेरे को। अरे भाई वो मूवी से ही कॉपी करके इंडिया अपना बहुत सारा टाइम ट्रैवल मूवीज बनाया है। हम्म। गिनवा देंगे हम हाथ में, लव स्टोरी 2050 सारा हवा मुड़ने वाला सारा वही हाँ कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ठीक वैसे है। ये बताओ, और अच्छा हाँ ठीक है। बता हाँ बोलो 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 नहीं, बोलो हम ना बोल बोलो। रहे थे इसको, मतलब अब बंदा लोग ये होगा, मतलब ट्रिगर होगा, गणपत को बोल रहा है फर्स्ट डिस्टोपियन मूवी, तो लव स्टोरी 2050 हम्म क्या था? आ, अभी रिजर्व रखना चाहूंगा कुछ भी बोलने से पहले, कि अभी अब क्या पता वो भी किसी की कॉपी निकले, बट प्लीज लेट्स सपोर्ट अभी गणपत। कुछ बोला नहीं जा सकता। हाँ अभी अब अभी है देखो, इस बंदा तरह लोग की स्पैम मूवीज। करता है, प्लीज सपोर्ट गणपत, प्लीज प्लीज सपोर्ट गणपत, देखना इसको नहीं तो कैसे। सपोर्ट करेंगे भाई, क्यों यार सपोर्ट करेंगे, कि हम कहाँ बोल रहे सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा मूवी होगा, ट्रेलर मेरे को पसंद आएगा, तो मैं ही वो बंदा रहूंगा जो 100 वीडियो बनाएगा उसके ऊपर। हाँ हाँ, वो तो भाई हम्म अच्छा होगा तो भाई सब बनाते हैं, सब बनाएंगे, खैर। वही बात। हम्म। हाँ कि इस तरह की मूवीज बननी चाहिए, क्योंकि भाई बनाओगे नहीं तो फिर ऑडियंस बनेगी कैसे इसकी? हाँ भाई। इस तरह की मूवीज को सपोर्ट करना भी चाहिए, अगर एवरेज भी रही तो कम से कम सपोर्ट दिखाना चाहिए, ताकि भाई नेक्स्ट पार्ट में वो लोग थोड़ी मेहनत करें। जैसे ब्रह्मास्त्र रिलीज ब्रह्मास्त्र हो भी गई। एवरेज मूवी थी, लेकिन सपोर्ट उसको मिलना चाहिए। ठीक है, और हम लोगों ने सपोर्ट, हमने पॉप कल्चर वाल हाँ सब ने तो सपोर्ट किया हाँ भाई। हाँ, सब भाई, ठीक है, मतलब वीएफएक्स सब ने। बहुत मस्त था उसका, मतलब इंडिया के लेवल वीएफएक्स के लिए भाई बहुत बहुत मस्त। बहुत अच्छा था, वो रावण के बाद अगर किसी का वीएफएक्स था तो इसका था। हाँ इसका था। रावण का तो हम हाल वही फिलहाल में रिवाज किए हैं, मेरे को उतना मतलब डिफरेंस अभी भी समझ में नहीं आता है, सही बोले तो। वो बहुत आगे के टाइम। हाँ भाई, उस टाइम पे तो अलग ही एक क्रेज था बचपन में। अरे वो बहुत, अभी जो हम लोग शुरुआत में ही बात कर रहे थे, शाहरुख खान बहुत हाँ आगे। उसका एक और मूवी फैन यार मेरे को फैन था। बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया सबको। आज तक डायलेमा में हूँ यार मैं तो, यहाँ पे कि लोगों को पसंद क्यों नहीं आई वो पिक्चर। उस टाइम ये चल रहा क्यों था ना, भाईजान का मूवीज चल रहे थे ज्यादा। उस टाइम सबको किक देखना था। हाँ तो इसीलिए नहीं चला, खैर। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन। चलो ठीक है। ओके गाइस, बाय। थैंक यू, बाय थैंक बाय। यू, बाय बाय। थैंक यू।